और प्रिया जी, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो तमाम गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के डिनर का आयोजन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो बाइडेन दंपति है वो कितना पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा दिखाते भी नहीं है कि कौन स्टेट डिनर में जा रहा है इस तरीके से, बहुत कम होता है। बेसिकली इन्होंने अपने इस डिनर को एक तरीके से ब्यूटीफुली डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप को। वो उस चीज़ को वो दिखाना चाह रहे हैं कि कितना उन्होंने मेहनत करी है ये सब करने के लिए। बहुत पॉजिटिव ये इंडिकेशन है। कितना इसको अहमियत दी जा रही है, कितनी प्रोमिनेंस दी जा रही है। इसी से ये बात पता चलती है। देखिए उन्होंने कैसे जो लगाए भी हैं दिए और लालटेन लगाई है नीचे, वो भी बिल्कुल भारतीय है। और यहाँ पर तमाम जो गेस्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसा फील आ रहा है देख के जैसे कि हम देखते हैं कि ऑस्कर के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है या फिर हम जी, जी। अलग अलग जो वहां पर इस तरह के खास डिनर किए जाते हैं, कुछ उसी तरह का माहौल नजर आ रहा है जो अमूमन व्हाइट हाउस में देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है और भारतीय कपड़े पहन के आ रहे हैं, आप देखिए। भारतीय कपड़ों में आ रहे हैं बहुत सारे लोग। वाक़ई बहुत, और कितना इसको तस्वीरें लोग ले रहे हैं, इसकी प्रोमिनेंस दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है इस डिनर को। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि और तो खुद जो बाइडेन ने बताया था जब टोक्यो में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से कि उनके पास इतने हुँ, ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमको इस डिनर में आना है, और शायद बता रहे हैं जी। कि लंबा चौड़ा लिस्ट है गेस्ट का जो अमूमन होता नहीं, आमतौर पे देखने को नहीं मिलता कि हजारों की तादाद में सिर्फ डिनर पे गेस्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं था, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझको आना है। जिनको मैंने कहा जिनके नाम भी नहीं सुने थे, और मैं तब उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अच्छा, वाकई में ऑटोग्राफ उसी की उसी जिक्र के उन्होंने बाद किया। ऑटोग्राफ तो यहाँ पर आज उनके सांसद ही लेते हुए नजर आ गए कि संसद के जी, वेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इतने लोग वहां पर उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को जी, लेकर ये जो एक क्रेज है अमेरिका में, वो अपने आप में शायद कहते हैं ना कि पहली बार शायद देखने को मिल रहा है। और भारत के लिए जी, 140 करोड़ जो हम लोग भारतवासी हैं और साथ ही तमाम जो भारतीय हाँ, मूल के लोग करीब आई थिंक 50 लाख जो अमेरिका में रहते हैं, सबके लिए बहुत ही ये गर्व का क्षण है कि हमारे देश जी। के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी जा रही है, इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना प्यार दिया जा रहा है। इसका मतलब है भारत को दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो हम देख रहे हैं डिनर में, खास तौर पे हुँ, डिनर जो हुँ, डिप्लोमेसी रहेगी, यहां पर आपको क्या नजर हुँ, आता है? हुँ, जो डिनर डिप्लोमेसी होनी जा रही है जो बाइडेन की, ये किस तरफ लेके हुँ। जाएगा भारत और अमेरिका के रिश्ते को? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक तो ये चीज़ दिखाता है कि कितना बड़ा अच्छा, सम्मान मैं दिया आपको जा बता रहा दूं है। यहां पर भारत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी वहां पर इन्वाइटेड हैं। वो दोनों भी अभी जी, पहुंचे हैं। जी, अब अपनी बात जी, रखिए आप। मैंने देखा। जी, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई देखिए, ये एक तरीके से जैसे कि एक ह्यूज रिसेप्शन है। जो मोदी जी भारत में जो लोग आते हैं तो वो रिसेप्शन करते हैं। कोई और भी जा रहा है आप। तो वो जो जो भारत में जो लोग आते हैं और रिसेप्शन जब मोदी जी करते हैं, ये हम्म। वही चीज़ है। कितनी देखिए सम्मान देने की चीज़ है। तो ये मोदी जी को सम्मान किया जा रहा है कि आपके ऑनर में कितने लोग आ रहे हैं। हमने खास आपके लिए भोजन का इंतज़ाम किया है, कुछ खास भोजन बनाया है आपके लिए। ये अच्छा। सब सम्मान देने के अच्छा, अलग-अलग अमूमन जो तरीके हैं। अच्छा, मैं जरा डिनर की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो डिनर में क्या क्या सर्व होगा जरा वो भी बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास ये डिनर इंतजाम किया गया। इसमें देखिए, मैरिनेट किया हुआ बाजरा, जिसको मिलेट हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे मिलेट कि कहा है जी, कि जो मिलेट ईयर के तौर पर मनाना चाहिए और हमें जो हम गेहूं या चावल हैं उससे जरा हटकर हमें दूसरे मोटे अनाज पर भी जाना चाहिए। इसके साथ ही मकई के दाने जी, की सलाद बनाई जाएगी। कॉर्न तो वैसे भी अमेरिकन को बहुत जी, जी। पसंद है। तरबूज और हाँ, तीखा हाँ। एवोकाडो सॉस बनाया जाएगा खाने के लिए। इसके जी, बाद जी। भरवा, हाँ, हाँ। पोर्टेबेलो मशरूम मशरूम दिए जाएंगे। जी। मलाईदार केसर युक्त हाँ, हाँ। रिसाटो बनाया जाएगा और हाँ, सुमैक हाँ। रिसोटो सी बास, और साथ ही केक भी रखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। हाँ। तो यहाँ पर जैसा जिक्र कर जी। रहे थे, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन्हें भी इस खास डिनर हाँ। पर आयोजित मतलब इनवाइट किया गया है। प्रिया जी, एक हुँ, बात बताएं, आम हुँ। तौर पे जो अमेरिकन्स हैं क्या वो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं? एक तो हमें नजर आता है कि ठीक है, एक ट्रेंड है, एक जो फैशन है उसके तहत कई लोग मान रहे हैं कि हम लोग ठीक है वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद 2-3% या कितने परसेंट होंगे जो अमेरिका में वेजिटेरियन खाना खाते होंगे। अब काफ़ी रुझान हो गया है वेजिटेरियन फूड की तरफ, पहले तो वो छूते भी नहीं थे। तो मैं नहीं कह रही हूँ वेजिटेरियन हो गए हैं, लेकिन अब काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ खुल गए हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, और काफ़ी अमेरिकन्स कहते हैं वी विल प्रेफर वेजिटेरियन फूड। वो तो है,
लेकिन इस तरीके से कंप्लीट वेज मील सर्व करना व्हाइट हाउस में, ये बहुत अनयूजुअल बात है। वाक़ई, बहुत ज़्यादा। माने बेसिकली उन्होंने वो सब चीज़ की तैयारी करी है जो मोदी जी को और उनके गेस्ट को सूट करे। तो ये एक पर्सनलाइज़ करके उन्होंने किया है, पूरा रिसेप्शन। अच्छा, ये जो गेस्ट लिस्ट तैयार की जाती है तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि किन किन तरह के लोगों को इनवाइट किया जाता है, या फिर क्या आपके जो होस्ट होते हैं उनसे भी प्रेफरेंस पूछा जाता है कि अच्छा आपके भी कुछ लोग अगर आना चाहते हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं, या कि पूरी की पूरी चॉइस होती है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर व्हाइट हाउस डिसाइड करता है? मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस ही डिसाइड करता है, लेकिन आई एम श्योर ये एम्बेसी से भी पूछते ज़रूर होंगे। थोड़ा तालमेल तो होता रहता है होगा ज़रूर, क्योंकि वो भी कुछ नाम सजेस्ट करते होंगे कि आप इनको भी इनवाइट कीजिए, जो मोदी जी के अपने हैं या क्या। लेकिन बेसिकली तो व्हाइट हाउस ही डिसाइड करता है, अच्छा, आप कह क्योंकि रहे हैं कि उनका अगर एम्बेसी का रिसेप्शन मतलब बट हुआ कि भारत में जो अमेरिकन एम्बेसी है, यानी कि एरिक गारसिटी से पूछा गया होगा हाँ, कि हमें कुछ ऐसे नाम दीजिए जो हम चाहते हैं जिनको इनवाइट करें। उनको और हम और इंडियन एम्बेसडर से भी शायद पूछा होगा कि हम इनको इनवाइट करना चाहते हैं, आप सजेस्ट करिए कौन सही रहेगा ऐसे माहौल के लिए। लेकिन मेनली जो मेन जो अल्टीमेट डिसीजन मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस का है, क्योंकि उनका उनका रिसेप्शन है। तो यहाँ पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो डिनर जो आयोजित किया जा रहा है उसकी हुँ, आप हुँ, देख सकते हैं कि तैयारियां कितनी खूबसूरत तरीके से की गई हैं। भारत और अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं, नीचे लैंप्स लगाए गए हैं जी, और एक एक करके जी, यहाँ पर जो तमाम गेस्ट है वो आ रहे हैं, और ड्रेस कोड भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर आई थिंक टक्सीडो पहन के आ रहे हैं तमाम जो यहाँ पर मेल है, ब्लैक। और साथ ही जी, अच्छा, जी, मेन्यू भी हम देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ पर लिखा हुँ, हुआ है। उसके बाद खाने में क्या क्या है वो भी आपको हाँ, बताते हैं कि पूरा का पूरा ये शाकाहारी खाना है, वेजिटेरियन खाना है। मैरिनेट किया हुआ बाजरा यहाँ हुँ, पर दिया जाएगा, मकई के दाने का हुँ, सलाद हुँ, इसमें होगा, तरबूज और तीखा हुँ, हुँ, एवोकाडो का सॉस होगा, भरवा हुँ, हुँ, पोर्टेबेलो मशरूम यहाँ पर दिए जाएंगे, मलाईदार केसर युक्त हुँ, रिसोटो दिया जाएगा, और सुमेक हुँ, हुँ, रोस्टेड सी बास दिया जाएगा, और साथ ही इसमें केक भी दिया जाएगा जो डेजर्ट में शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हाँ, खास ये मेन्यू तैयार किया गया है और सब कुछ वेजिटेरियन है। हुँ, और एक दिन पहले हुँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह से पूरा मेन्यू मीडिया के सामने लाया गया था, क्या खाना होगा उसे हुँ, पेश हुँ, किया गया था। जो शेफ हैं हुँ, वो, जैसे कि नीना हुँ, कर्टिस खास एक गेस्ट शेफ थी जिन्होंने ये पूरा प्रिपरेशन तैयार किया, पूरा मेनू तैयार किया है, उनसे मुलाकात करवाई गई थी। हुँ, और जिल बाइडेन जो कि हुँ, फर्स्ट लेडी अमेरिका की, उन्होंने खुद आकर हुँ, ये सारे के सारे जो तैयारियां की गई उसका जिक्र किया था और बताया भी था कि किस तरह से पूरा का पूरा जो साउथ लॉन है व्हाइट हाउस का, वहां पर डेकोरेशन किया गया है। उसमें भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसी के तर्ज पर पूरा का हाँ, पूरा एक हाँ, स्प्रेड रहेगा। और साथ ही जो भारत का जी, तिरंगा है, तिरंगे का जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग के फूल भी वहां पर लगाए गए हैं। बिल्कुल, प्रिया जी, जी। क्योंकि आप अमेरिका में लोगों से मिलती जुलती हैं, उठती बैठती हैं, क्या आप लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ जब ये सब तैयारियां हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इस तरह की तैयारियां हो रही हैं, और क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों को ये प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर? देखिए, तैयारियाँ तो बराबर होगी, लेकिन जो इस तरीके के डिटेल अटेंशन जी। मैंने शायद पहले कभी नहीं देखी है। फूल से लेके खाने से लेके एक-एक चीज़ मोर का जो थीम है पीकॉक की, ये तो मैंने कभी पहले देखा नहीं है। ये होता है कि हाँ, रिसेप्शन हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, हाई फ्लाइंग हो रहा है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरीके टू टू यू नो, गिव सो मच अटेंशन टू डिटेल, हम्म। मैंने तो पहली बार देखी है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, फूल भी किस रंग के होंगे, ये बताइए। और उनका फूलों के साथ-साथ ये जो एक ट्विर्ल देते हैं, वो भी इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग के साथ है। हम्म। आप देखेंगे ट्विर्ल है एक ऐसा करके जोड़ा हुआ, जो इंडियन, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं ना, जी। इंडियन फ्लैग है और अमेरिकन फ्लैग है, वो भी है। आप देखेंगे अभी, और ये देखिए, 2 ये उन्होंने हाँ, बनाए जिसका हैं। हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से टेबल को सजाया जाएगा, उसमें फूल किस रंग के होंगे वो भी रखा गया है। यहाँ पर देखिए हाँ, केसरिया रंग के जो खास तौर पे जो फूल है वो रखे गए हैं। और जिल बाइडेन को आप देख रहे हैं, जी, जी। जिल बाइडेन ने ये हाँ, मीडिया के सामने बताया था। अच्छा, किस तरह के कटलरीज होंगे, इस तरह का प्लेट होगा। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर में, हाँ, यही है नीना कर्टिस, इनको खास तौर पे अपॉइंट हाँ, किया गया है जिन्होंने ये खास वेजिटेरियन डिशेस बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज हाँ, का एक अच्छा खासा डिश है। इसके अलावा यहाँ पर आप हाँ। अलग अलग बाजरे का जो जिक्र ये हमने किया कि मैरिनेट किया हुआ बाजरा यहाँ पर दिया जा रहा है, मिलेट का जो डिश होगा, जी, साथ ही हाँ, साथ यहाँ पर हाँ, एवोकाडो और साथ ही वाटरमेलन,
तो अलग अलग जो यहाँ पर डिशेज हैं, हम तो बस यहाँ से देख ही पा रहे हैं नीना जी, हम लोग को तो क्योंकि नीना कर्टिस ने जो बनाया प्रिया जी, हम तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास इंतजाम किया गया है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो ये डिनर डिप्लोमेसी है भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ऊपर तक लेके जाए। क्या ये पॉसिबल है कि डिनर में बातचीत होते होते ये भी तय हो जाए कि आखिरकार भारत को जो बहुत सारी और क्षेत्रों में हमें मदद चाहिए उसमें अमेरिका मदद करेगी? इस तरह की बातचीत होती है जब डिनर में बातचीत होगी तो हल्की फुल्की? हाँ, क्योंकि तो होती है, लेकिन अब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, अब ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। पीपल आर इन वेरी गुड स्पिरिट्स, तो एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। तो खाने के साथ-साथ बिल्कुल ही आपस में बात करते हैं। अच्छा प्रिया जी, मैं बॉडी लैंग्वेज की बात बिल्कुल। करता हूं कि भारत में देखिए एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, हम जब किसी से मिलते हैं तो बड़ा दिल खोल के मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, गले भी मिल लेते हैं, हाथ भी पकड़ लेते हैं। अमेरिका में भी वो कल्चर दिखता है कि वो बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, मतलब खुल के मिलते हैं लोग, अपनी बात रखते हैं। जबकि आप रशियंस को देख लीजिए, आप जर्मन्स को देख लीजिए, या फिर हम आप बात करें चाइनीज, ये बहुत रिजर्व नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीपल टू पीपल की हम जब बात करते हैं कांटेक्ट की, तो ये भी एक काफी मायने रखता है प्रधानमंत्री मोदी और जब जो बाइडेन मिलते होंगे, क्योंकि काफी एक सिमिलर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं है ना कि नुआंसेस हैं या फिर मैनरिज्म है, बिहेवियर है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और स्पेशली मोदी जी के साथ तो वो लोग बेफाकी से मिलते हैं, एक अपनेपन से मिलते हैं। आपने देखा कैसे अपनेपन से उनका हाथ पकड़ के बात कर रहे थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे, करके शेक हैंड्स करना चाह रहे थे। तो एक बार फिर से हम तस्वीरों में लौटते हैं, तस्वीरों में, और यहाँ पर आप देखिए कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी इस गेस्ट लिस्ट में है और दोनों पहुंचे यहाँ पर। नीता अंबानी ने भारत की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है और मुकेश अंबानी के साथ वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो भारतीय मूल के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े बिजनेसमैन, एशिया के एक बड़े बिजनेस टाइकून है जिनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो अब तक जो एक चेहरा हमें जाना पहचाना नजर आया है उस पूरे गेस्ट लिस्ट में, वो मुकेश अंबानी है जो इस डिनर में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख लीजिए, जो ये पूरी टीम है जिन्होंने ये पूरा तैयार किया है खास ये डिनर, उसमें ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही है नीना कर्टिस जो कि एक शेफ है, सेलिब्रिटी शेफ, और उनके साथ जो आपको दो सफेद गाउन्स में नजर आ रहे हैं वो हैं ये व्हाइट हाउस के शेफ हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा स्पेट तैयार किया। देखिए खास ये कटलरीज नजर आ रही हैं, प्लेट हैं, इसके अलावा चम्मच हैं, और साथ ही किस तरह के ग्लासेस होंगी, किस तरह के फूल होंगे, ये सब कुछ यहाँ पर नजर। अब मेन्यू भी देख लीजिए, मेन्यू में हम जो बता रहे हैं मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा जिसमें ऊपर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ है, और इसमें क्या सर्व किया जाएगा ये हम आपको जरा हिंदी में बता देते हैं तो आप समझ पाएंगे क्या क्या खाने में होने जा रहा है। एक तो है कि मैरिनेट किया हुआ बाजरा मिलेगा, बाजरा यहाँ पर सर्व किया जाए, बाजरे का डिश होगा। साथ ही साथ कॉर्न यानी कि मकई के जो दाने हैं उसका सलाद बनाया जाएगा, सलाद दिया जाएगा। इसके अलावा तरबूज से बना हुआ एक डिश दिया जाएगा। एवोकाडो आप जानते हैं कि काफी पॉपुलर है अब इंडिया में भी, एवोकाडो भी दिया जाएगा, भले ही है साउथ अमेरिका का फ्रूट हो। इसके साथ ही भरवा पोर्टेबलो मशरूम दिए जाएंगे, मशरूम का एक डिश भी यहाँ पर रखा जाएगा जो खासतौर पर वेजिटेरियंस पसंद करते हैं। मलाईदार केसर युक्त रिसोटो भी दिया जाएगा, और साथ ही शुमैक रोस्टेड सी बास। ये अलग अलग जो मेन्यू का पूरा डिटेल हमने आपको दे दिया है, जिसमें आप जानते हैं कि 3 कोर्स मील दिया जा रहा है, यानी 3 कोर्स ये मील होगा जो सर्व किया जाएगा डिनर के दौरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर ये जो डिनर आयोजित किया गया जिसमें वेजिटेरियन खाना यहां पर सर्व किया जा रहा है। और यहां पर एक एक करके जो तमाम गेस्ट हैं अब पहुंच रहे हैं। यहां पर कई सारे गेस्ट आपने देखा है कि जो इंडियन पोशाक में भी नजर आए हैं, और साथ ही साथ इसमें हर एक तबके से लोगों को इनवाइट किया गया है, चाहे वो आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन हैं या फिर वो पॉलिटिशियन हैं, इसके साथ ही चाहे वो आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, राइटर्स हैं। तो अलग अलग जो क्षेत्र है अमेरिका के, हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोगों को खास तौर पे इनवाइट किया गया है। और सबसे बड़ी बात थी कि लोग यहाँ पर मुलाकात करना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी से, और जब टोक्यो में G7 की मीटिंग हो रही थी, क्वाड की मीटिंग थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडेन ने खुद बुला के बोला था कि मैं हैरान हूं कि आप कितने पॉपुलर हैं, कि मैंने एक आपके सम्मान में डिनर का आयोजन किया है और इस डिनर में आने के लिए लोगों की लंबी फहरिस्त है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को कैसे जगह दें। मतलब एक के बाद पूरे अमेरिका से सिर्फ रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वो उस डिनर का हिस्सा होना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा एक डिनर का आयोजन किया गया है कि जिल बाइडेन को खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बतौर अपने शेफ्स को मिलाया कि देखिए ये शेफ हैं जो ये खाना बना रहे हैं, किस तरह का खाना होगा उसके बारे में डिटेल दी गई कि एक डिनर आयोजन किया जा रहा है
उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है पूरा का पूरा। ये अपने आप में ही एक, मुझे लगता है कि अद्भुत एक तस्वीर या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत। घटना हुई है अमेरिका में। और ये होता है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम एक डिनर कर रहे हैं, पता है ये हम क्या बना रहे हैं, स्पेशली क्या सर्व किया जा रहा है, मिलेट्स को लेके आ रहे हैं, वेजिटेरियन ये है, तो वो भी तो फूड ऐसे लगेंगे, तो ये भी तो बिल्कुल कितने डिटेल्स में बताया उन्होंने। अच्छा प्रिया जी, देखिए कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के हाँ, 2 दिन 21 तारीख और 22 तारीख और दोनों ही दिन कुछ ऐतिहासिक चीजें हो गई। एक तो योगा डे के दिन उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ही इनिशिएटिव था कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये बात रखी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए 21 जून को, जिसको 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया और वो मुमकिन हो सका। और वो उसके बाद यूएन के हेडक्वार्टर गए और यूएन के हेडक्वार्टर में योगा डे मनाया, जिसमें तमाम इतने सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, करीब 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उसके बाद वो आते हैं और एक ऐतिहासिक लम्हा देखने को मिलता है, जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच, दूसरी बार भारतीय किसी प्रधानमंत्री का ये शायद तो दूसरी बार है जो उन्होंने स्पीच दिया है जॉइंट सेशन को पार्लियामेंट के अमेरिका में। तो ये जो 2 दिन और 2 ऐतिहासिक लम्हे, और साथ ही जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें कि भारत और अमेरिका मिलकर अब चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो या फिर वो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हम डिफेंस की बात करें, कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये 2 दिन आप किस तरह से अपने शब्दों में आप बताएंगी ऐतिहासिक रहता है? एक तो जो योगा हुआ था उसमें वो डिक्लेयर हुआ था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गया है, बिल्कुल क्योंकि उसमें शायद 138 कंट्रीज ने के लोग पार्टिसिपेट वहां किया पे था। थे। जी जी, तो एक तो वो बहुत बड़ी बात है, इट्स ह्यूज, इट्स हिस्ट्री मेकिंग। और फिर सही कह रहे हैं आप, इसके बाद ये जो इन्होंने दोबारा जॉइंट सेशन को एड्रेस किया, और फिर जो उसके पहले भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये तीनों चीजें ही इतनी ज्यादा, इनमें से एक भी चीज होती तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब ये है, अब इसका अब ये डिनर है, फिर भी और भी इवेंट्स हो रहे हैं, और भी मीटिंग्स हो रही होंगी अलग अलग कांग्रेसमैन सेंटर्स के साथ। तो बहुत ही पिलर को पुख्ता करके जा रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल नींव इतनी स्ट्रांग करके जा रहे हैं कि ये तो इसके बाद तो ये चीज इट्स ए गिवन कि ये बहुत अच्छा रहेगा इन दोनों देशों में, और जो होना भी चाहिए, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। चलिए मैं दिस एक शुड हैव जरा गेस्ट हैपेंड। लिस्ट भी आपको बता देता हूं कि व्हाइट हाउस की तरफ से गेस्ट अच्छा, लिस्ट जारी किया गया कि डिनर में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। तो इसमें द प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर बाइडेन तो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का नाम है ही। इसके अलावा मिस हुमा हाँ, अबेडिन और मिस हेबा एबेडिन का नाम है। मिसेस रीमा एकरा और डॉक्टर निकोलस टबाल का नाम है। The Honorable Mala Adiga, Deputy Assistant to the President and Director of Policy and Project for the First Lady, and Mr. Charles Bureau. इसके अलावा मिस रेवती और साथ ही मिस्टर जीवन मुलुगन का नाम इसमें शामिल है। मिस्टर सलमान अहमद, डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एंड मिस कैट डेविस अहमद। क्योंकि आप इनको पहचान पाएंगे, मैं तो सिर्फ नाम ही ले रहा हूं, मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है। The Honorable Kiran Ahuja, Director of the U.S. Office of Personnel Management, and Mr. Robert Shriver, Deputy Director of U.S. Office of Personnel Management, इनको इनवाइट किया गया है। Mr. Sam Altman and Oliver Mullerin, Mr. मुकेश अंबानी या नीता अंबानी, हमने उनको देखा अभी भारत के ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं। The Honorable Lloyd Austin, Secretary of Defense, U.S. Department of Defense, and Mrs. Charlene Austin, उनकी पत्नी को भी इनवाइट किया गया है। मिस्टर औरिंदम बागची, एडिशनल सेक्रेटरी एंड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो भारत के जो विदेश मंत्रालय उनके स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर भरत बराई और मिसेस पन्ना बराई, मिसेस बेला बजारिया एंड मिसेस रेखा बजारिया। द ऑनरेबल जॉन बास, अंडर सेक्रेटरी ऑफ फॉर मैनेजमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एंड मिस हॉली होल्जर बास, मिस्टर जोश बैकिंस्टीन एंड मिस अनीता बैकिंस्टीन, मिस्टर जोआ बेल, the Honorable Stephen K. Benjamin, Assistant to the President of Senior Advisor to the President for Public Engagement, and Mrs. Seema Srivastava Patel. The Honorable Amy Bera, U.S. Representative, and Dr. Jenny Vivian Bera. Honorable Anthony Bendall, Assistant to the President and Senior Advisor. तो इसमें एक एक करें। मिस्टर हंटर बाइडेन एंड मेलिसा कोएन बाइडेन, अच्छा तो उनके बेटे को भी इनवाइट किया गया है, यानी कि फैमिली भी इसमें होगी। और साथ ही मिस्टर जेम्स बाइडेन और मिसेस सारा बाइडेन, मिस नेओमी बाइडेन एंड मिस्टर पीटर लेन। तो पूरा परिवार इसमें शामिल हो रहा है प्रिया जी, मिस्टर बाइडेन का। और ये जो भरत बराई जी हैं, जी ये वो हैं जिनका कल जो इवेंट हो रहा है ना, वो
अच्छा, जो बड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा के साथ। जो शाम को हो रहा है, हाँ 7 बजे जो हो रहा हाँ, है, बिल्कुल, बड़ा डायस्पोरा को जो जो संबोधित जो करेंगे। जो रेगन रेगन सेंटर में हाँ हो रहा है, जी। तो वो ही इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स फॉर दैट एज़ वेल। अच्छा, उनको भी बुलाया गया। क्या वो काफी रिनाउंड मैंने कोई? वो काफ़ी जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ, और वो जो इवेंट हो रहा है, उसमें उनका सहयोग है उसमें। अच्छा, ठीक है। और साथ जो ही इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन कर रही है जो। जी, तो साथ ही मैं बता दूं कि जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार में उनके बेटे हैं मिस्टर बाइडेन, यानी हंटर बाइडेन, उनको इनवाइट किया गया। उनकी पत्नी में इसमें मेलिसा, इसके अलावा मिस एशले बाइडेन, और साथ ही सीमा सदानंद, मिस्टर जेम्स बाइडेन एंड मिसेस सारा बाइडेन, और मिस नेओमी बाइडेन नील एंड मिस्टर पीटर नील। तो दो परिवार जो है, पूरा परिवार मौजूद रहेगा। इसके अलावा द ऑनरेबल एंथनी जे ब्लिंकन, या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि विदेश मंत्री हैं, वो होंगे, इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मिस्टर लिंडन पॉस ब्लू और डॉक्टर क्लोडा ब्लू। तो ये जो तमाम आपको नाम हम बता रहे हैं एक एक करके, ये सभी जो गेस्ट लिस्ट है हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं इस खास डिनर में। इसके अलावा द ऑनरेबल Lyle Bernard, Assistant to the President and Director of the National Economic Council, and Honorable Kurt Campbell, Deputy Assistant to the President and Coordinator for the Indo-Pacific National Security Council. ये दो बहुत अहम नाम हैं जो इस डिनर में आ रहे हैं। प्रिया जी, एक तो हो गए जो कि असिस्टेंट है द प्रेसिडेंट डायरेक्टर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और दूसरे हैं जो इंडो पैसिफिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों बहुत फोकस पॉइंट है इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, उन्हीं लोगों को उनकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है। नहीं, जब ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे तो के बातचीत होगी, क्योंकि हमारे भी जो तमाम डिग्नेटरीज मौजूद रहेंगे, तो आपस में बातचीत हो जाती है कि हल्की फुल्की बात हो गई कि हाँ इस चीजों को लेके इनफॉर्मल। नहीं, बिल्कुल बात होती है। हाँ, इनफॉर्मल बात होती है, लेकिन होती है। जब बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बातें तो उभर के आती हैं। ठीक, तो बातें होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता हूँ। आप देखिएगा इसमें से और आप कितने लोगों को पहचान पाती हैं, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो गेस्ट लिस्ट तैयार किया गया है उसमें कौन कौन से अहम लोग हैं। जैसे बातचीत में हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कल एक बड़ा सा प्रोग्राम होगा जिसमें वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। रोनाल्ड रीगन जो ऑडिटोरियम कह लीजिए या स्टेडियम कह लीजिए जहां पर इकट्ठा होंगे, उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं खास तौर पे वो इस डिनर में आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर शायद दाऊदी बोरा कम्युनिटी के भी कुछ लोग नजर आए हैं जो इस वक्त अंदर पहुंचे। और दाऊदी बोरा कम्युनिटी एक खास प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखते हैं कि लगाव है। जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं, ये जो एक ऐसी कम्युनिटी है जो प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा करीब रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, भारत में भी और विदेश में भी, दोनों जगह, और जहां भी जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे हम देखते हैं डॉक्टर एंजेला काबेरा, इसके अलावा मिस्टर डेविड कैलहून, एंथनी कैपून, मनीष चंदवानी, और साथ ही जगतार चौधरी, केनिथ शेनॉल्ट, और द ऑनरेबल तरुण छाबरा, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डॉक्टर एलिजा हैपगुड वाटर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आया, तरुण छाबरा। ये स्पेशल असिस्टेंट है प्रेसिडेंट के जो टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये जो अहम लोग हैं जो की रोल प्ले करते हैं किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। ये भारत की तो कोशिश ये है कि ना सिक्योरिटी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस तरह के जब लोगों को बुलाया जाएगा डिनर में, तो हम जो चाहते हैं वो तमाम जो चीजें जमीन पर ज्यादा बेहतर तरीके से उतर सकती है, क्योंकि डिप्लोमेसी होता है ना कि जुड़ने का मौका मिलता है। प्रिया जी, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल, ये देखिए, उन लोगों को लाया जा रहा है कि जिनसे अब एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाइए, इसको आगे लेके जाइए। और सबको देखिए, एक एक सेगमेंट को चुना है। हर एक वो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं इस फ्रेंडशिप के, उनको चुना है। ये कौन आ रहे हैं जो अभी गए? हम भी पहचानने की कोशिश ही कर रहे हैं कि आखिरकार जो इतना लंबा चौड़ा गेस्ट लिस्ट है। हाँ, उसके बाद नाम पढ़िए, और आप इंडियन नाम पढ़िए, मैं बताऊं। अच्छा, ठीक है, मैं कुछ और नाम पढ़ता हूं जिसमें आगे जो नाम आ रहे हैं, द ऑनरेबल रोहित चोपड़ा, डायरेक्टर ऑफ द यूएस कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, एंड मिस कैरन बर्डविग,
मिस्टर माइकल कोहेन इसमें आ रहे हैं, माइकल कोहेन आ रहे हैं इसमें, मिस्टर टिम कुक एंड द ऑनरेबल लीजा जैक्सन, मिस्टर जिम क्राउन एंड मिसेस पॉला क्राउन, मिस्टर लैरी कल्प एंड मिस वेंडी कल्प, इसके अलावा मिस्टर अशरफ मंसूर दाऊद, मिस्टर अशरफ मंसूर दाऊद एंड डॉक्टर शमीम अशरफ दाऊद, मिस्टर रौनक देसाई एंड बंसारी शाह, मिस्टर दर्शन धालीवाल, मिसेस देवरा धालीवाल, मिस्टर गैरी डिकरसन एंड मिस्टर कॉनी डिकरसन। ये तो शायद गैरी डिकरसन आई थिंक मुझे लगता है कि बड़े बिजनेसमैन हैं। और द ऑनरेबल जेन ओमैली डिलॉन, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड डिप्टी चीफ स्टाफ एंड मिस्टर पैट्रिक ढिलन, द ऑनरेबल माइकल सी डोनिलन, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट एंड मिसेस पैट्रिशिया डोलिनन, मिस्टर मार्क डगलस एंड मिसेस मैंडलिन डगलस, हिज एक्सेलेंसी अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी अजीत डोवाल साहब भी यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ शायद इंडियन कम्युनिटी के कोई व्यक्ति यहाँ पर, लेकिन इंडियन पोशाक में तो नजर आ रहे हैं। आप बेहतर बता पाएंगे कि कौन है? हाँ, हम इनको जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एमजे, हम इनको एमजे कहते हैं। अच्छा, ये भारतीय मूल के ही हैं जो नजर आ रहे हैं? हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को में ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग मतलब पूरे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और लोगों के चेहरे पे जो खुशी आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जो उत्साह है उनका वो छुपाए नहीं छुप रहा यहाँ इस डिनर में आने को लेकर। लोगों के अंदर तो उत्साह है साफ नजर। अच्छा, किसी डिनर पे हम जाते जहाँ आपको पता है कि बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार आने वाले, हम देखेंगे स्पोर्ट्स स्टार आने वाले, उनसे मिलेंगे तो खुशी होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जो खुशी लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है प्रिया जी, वो अपने आप में एक अद्भुत मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो हम यहाँ से महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं जरा लिस्ट में आगे बात करते हैं क्योंकि हमने कहा कि अजीत डोवाल जो भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्हें भी इसमें इनवाइट किया गया है। द ऑनरेबल जॉस डब्ल्यू फर्नांडिस, अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी एंड द एनवायरमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एंड मिस एंड्रिया गेबोर। तो जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी तमाम बड़े बड़े लोग जो अहम पदों पर हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है। तो अभी एक हमारे गेस्ट पहुंचे थे इस डिनर के लिए, तो सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी। रिश्ते जो हैं कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? It's a historic, momentous event. We're enjoying every minute, and the PM has done a remarkable job getting all of us super excited in India. What do you think about India? India is progressing in Thumbs up. thumbs up. Thank you. उन्होंने कहा और उनका ये मानना है कि थम्स अप इसलिए है क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर इस वक्त है इस डिनर में पहुंचा है, या अमेरिका में संसद के अंदर जो तमाम लोग थे, हर कोई इस वक्त थम्स अप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है अब ऊंचाइयों को छू रही है। और देखिए यहाँ पर आपको जो व्हाइट हाउस है जहाँ पर एक खास डिनर होने जा रहा है, वहां पर भारत और अमेरिका के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। जरा यहाँ पर सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आखिर गेस्ट जो पहुंच रहे हैं क्या अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो अमेरिका के जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के जो जवान हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार है क्योंकि स्टेट डिनर है और इसी वजह से यहाँ पर ये खास आयोजन किया गया। रेड कारपेट वेलकम होगा प्रधानमंत्री मोदी का डिनर के लिए। सुबह उनका ऑलरेडी आपने देखा था कि किस तरह से स्टेट ऑनर के साथ स्टेट गेस्ट बतौर स्टेट गेस्ट उनका वेलकम हो चुका है, स्वागत हो चुका है। अब जब डिनर के लिए आएंगे तो एक बार फिर से उन्हें वही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसी के मद्देनज़र ये सारी तैयारियां की गई हैं। और यहाँ पर आप अमेरिकन मरीन्स को देख सकते हैं, मरीन्स के यहाँ पर कुछ जवान नज़र आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर नेवी के भी यूएस नेवी के भी जवान नज़र आ रहे हैं। तो ट्राई सर्विस के जो तमाम यहाँ पर सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। जैसे भारत में आपने देखा कि जब राष्ट्रपति भवन में सबका स्वागत किया जाता है तो वहाँ पर तीनों सेनाओं के अंग जो होते हैं, जहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके जवान मौजूद रहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। उसी तरह से अमेरिका में भी आप देख सकते हैं कि जो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो तीनों ट्राई सर्विस है उसके जो जवान हैं इस वक्त मौजूद है व्हाइट हाउस में और दोनों ही देशों के झंडों को यहाँ पर लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि ये जो खास तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में भारत का कद पूरे दुनिया में
जहां उठाया है, जिस जगह पे लेकर गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री को इतना जबरदस्त स्वागत मिल रहा है, इतना जबरदस्त प्यार मिल रहा है और लोग उनके फैन हो चुके हैं। और 9 साल के अंदर आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब पहली बार वो भारत से अमेरिका गए थे बतौर प्रधानमंत्री, तब भारत दुनिया की इकोनॉमी में 10वें नंबर पर था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर भाषण दिया तो 9 साल में भारत ने अपनी इकोनॉमी को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, 2020-21 ये 2 साल कोविड की वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहे थे, उसके बावजूद भारत ने ये ऊंचाई हासिल की है। प्रिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी ने यही कहा कि आप बहुत जल्दी ये भी तो कहा कि विल बी इन द थर्ड पोजीशन, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो और बहुत 2 कन्विक्शन साल के में साथ उन्होंने कहा यह बात। उन्होंने ऐसे कि बहुत मुट्ठी बना के उन्होंने टेबल पर हाथ रखा और कहा कि हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है ये। और आपको कहाँ लगता है क्या ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है कि वो ये जो बताया जा रहा है कि थर्ड नंबर बनेंगे, ये तो ग्लोबल एजेंसीज उनको बता रही हैं। तो इट्स अ नोन फैक्ट कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है, उसको अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए प्रिया जी, क्योंकि आप अमेरिका के बहुत सारे एजेंसीज हैं, IMF तो इंटरनेशनल एजेंसी है ही, जो ये कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वक्त में भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है इकोनॉमी के मामले में भी और तीसरे नंबर पर जाएगा। लेकिन कई बार हम हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भारत की इकोनॉमी को लेकर हमेशा कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, पहले अच्छा कर रही थी अब अच्छा नहीं कर रही है। तो हम किसको माने, जो अमेरिकन वहां पर एजेंसीज हैं कि उनको माने कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को माने? नहीं, एजेंसीज को माने, क्योंकि उनके पास डेटा होता है। दे हैव द डेटा, दे नो कि व्हाट इज हैपनिंग। इट इज नॉट पॉलिटिकल, क्योंकि दे हैव द डेटा, सो देयर न्यूज़, देयर इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल तो अपने रीजन से कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज डेटा ड्रिवन। एंड इसीलिए क्योंकि डेटा ड्रिवन है तो सब इसको मान रहे हैं। यहाँ भी लोग मान रहे हैं, दुनिया के सभी लोग मान रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और गेस्ट यहाँ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस खास जो आयोजन डिनर का किया गया है, इसमें एरिक गारसेटी जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ नजर आ रहे हैं। जब संसद के अंदर भाषण हुआ, भाषण के बाद तमाम जो सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे, उस वक्त भी एरिक गारसेटी वहाँ पर मौजूद थे। वो वीडियो बना रहे थे और खुद देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मतलब कि इस तरह की उन्होंने तस्वीर शायद ही देखी हो कि किसी दूसरे देश के लीडर के लिए, किसी स्टेट हेड के लिए इतनी दीवानगी, वो भी अमेरिकन जो सांसद है उनके बीच। इसके अलावा ऑनरेबल मेरिक गार्लैंड, अटॉर्नी जनरल US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और साथ ही मिस लायन रोजनेम गार्लैंड। इसके अलावा द ऑनरेबल रूफस गिफर्ड, चीफ प्रोटोकॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनको भी इनवाइट किया गया है। ऑनरेबल क्रिस्टन गिलिब्रांड, US सेनेटर, एंड मिस्टर जॉनथन गिलिब्रांड। इसके अलावा मिस्टर आनंद गिरी दास, इसके अलावा ऑनरेबल फिलिप गॉर्डन, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द वाइस प्रेसिडेंट, एंड मिसेस रैचल गॉर्डन। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा हमें बताइए। और सबसे पहले हमारे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये व्हाइट हाउस का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक तरह से किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और उसके बाद फिर ये अंदर जाएंगे। इस व्हाइट हाउस की अगर बात करें तो इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, उस फर्स्ट फ्लोर पे अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। नीचे का जो हिस्सा है उसमें उनके दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ठीक ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसी में अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। आज के लिए बहुत खास आयोजन किया गया है। डिनर जो है उसके लिहाज से व्हाइट हाउस ने पूरी तैयारी की है, और एक इंडियननेस की जो छाप होनी चाहिए इस स्टेट डिनर में, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और ये आमतौर पे ऐसा होता है कि जो स्टेट डिनर दिया जाता है वो उसका जो समयांतराल होता है वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे तो उसमें सबसे पहले बात तो मीटिंग वगैरह हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कमरे होते हैं, एक तो ब्लू रूम, फिर येलो रूम। पहले उनको अंदर लेके जाया जाएगा, दोबारा वहां लेके आएंगे, और उसके बाद सभी मेहमानों से 1 to 1 उनकी मुलाकात कराई जाएगी। मेहमानों के बैठने की जो व्यवस्था की गई है, जैसा कि हमने सुना कि व्हाइट हाउस ने बताया था कि हर मेहमान को ये एहसास हो
कि ये अरेंजमेंट उनके लिए ही किया गया है, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और 3 कोर्स मील जिसे कहते हैं उसका अरेंजमेंट किया गया है। शाकाहारी भोजन दिया जाएगा, मिलेट्स, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा फोकस रखे हैं मिलेट्स पे लेके, उसके मिलेट्स के खाद्य पदार्थ भी इस डिनर में खास तौर पे अरेंज किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मिलेट्स को लेके उन्होंने एक पूरा अभियान चला रखा है, और उसी के तहत व्हाइट हाउस ने भी अपने डिनर में उसको शामिल किया गया है। और उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो कुल मिलाकर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस एक शानदार डिनर पार्टी के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जी देवेंद्र, अच्छा एक बात बताइए कि वहां पर जो भारतीय मीडिया है उनके लिए भी कुछ खास इंतजाम किया? आप लोग वहां पर पहुंचे, आप लोगों के लिए क्या इंतजाम है? निश्चित तौर पे मीडिया का सबसे बड़ा इंतजाम यही होता है कि मीडिया को कवरेज का जितना मौका दिया जा सके वो दिया जाए, और वो कवरेज का मौका इस रूप में दिया जा रहा है कि कैमरा को तो अलाउड नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की इजाजत दे दी गई है कि आप अपने मोबाइल से कुछ शूट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, और जितना कर कहा गया है जिन सीमाओं के तहत जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि व्हाइट हाउस की तैयारी के लिहाज से अगर बात करें तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि आप तो इससे पहले कई बार जा चुके हैं अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरों के साथ, लेकिन शायद ये पहली बार ये मौका आपको भी मिला कि व्हाइट हाउस के अंदर आप जा पाए हैं, तो यहाँ पर मीडिया को भी अंदर जाने का मौका मिला है। लेकिन प्रिया जी, मैं कुछ 3 नाम लेने जा रहा हूँ, बहुत अहम है, क्योंकि हर भारतीय के लिए भी जाना जरूरी है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है, जिसमें कुछ एक नाम आपको बताता हूँ। दी ऑनरेबल विनीता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एंड मिस्टर राजीव गुप्ता। दी ऑनरेबल गीता राव गुप्ता, एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एंड मिस्टर अरविंद गुप्ता। और यहाँ पर आप जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वो आ चुके हैं, और किसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे जिनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं स्टेट डिनर के लिए, और यहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। और देखिए कि कल जो आपने स्वागत देखा था उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर प्राइवेट एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट ऑनर के हिसाब से ये सम्मान दिया जा रहा है, बिकॉज जो स्टेट गेस्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बिगुल बजा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई, रेड कारपेट एंट्री और रेड कारपेट स्वागत। ये भारत और अमेरिका की दोस्ती का आप कह सकते हैं कि एक आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 2023 का दौरा है कई मायनों में ऐतिहासिक है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है भारत और अमेरिका के रिश्तों को कितनी और ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, क्योंकि एक रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आज के अमेरिकी संसद में जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया। आप कह सकते हैं कि एक रोड मैप उन्होंने दिया है, और जिस पर जॉइंट स्टेटमेंट जब सामने आया जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी यानी भारत और अमेरिका का, तो उसमें उसकी छाप भी नज़र आ रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी साथ ही उनकी जो केमिस्ट्री है जो बाइडेन के साथ, वो कितनी गहरी है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। और जिल बाइडेन खास तौर पे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस खास डिनर का आयोजन किया है, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पहली बार व्हाइट हाउस में किसी गेस्ट के लिए किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री मोदी, भारत की 140 करोड़ की जनता, भारत का बढ़ता कद दुनिया में। और ये एक बार फिर से तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने। और अब से थोड़ी देर के अंदर शायद हम उम्मीद करते हैं कि जो अंदर डिनर जहां पर सर्व किया जा रहा है, जहां पर ये आयोजन किया गया, उसकी तस्वीरें भी
हम तक मिल पाएंगी तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार कितना भव्य ये कार्यक्रम है। इससे पहले इतने बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर डिनर का आयोजन नहीं हुआ था, जिसका जिक्र जो बाइडेन ने खुद किया था कि उनके पास पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से सिर्फ और सिर्फ इस डिनर में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं और लिस्ट इतनी लंबी है कि वो सबको यहाँ पर जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको लिस्ट के बारे में बताया, इंडिया टीवी के पास पूरी लिस्ट है कि आखिरकार किन गेस्ट को यहाँ पर बुलाया गया। उसमें तमाम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो तमाम उनके मंत्री हैं, अलग अलग पदों पर जो है उनको इनवाइट किया गया है। मुकेश अंबानी जो भारत के बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनको इस डिनर में भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा भारतीय मूल के कई ऐसे लोग हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे, उनका ये भव्य स्वागत किया गया। और देखिए कि यहाँ पर तो कई लोग आए हैं, वो आपको इंडियन अटायर में नज़र आ रहे होंगे, भारतीय परिवेश में वेश में नज़र आ रहे हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास आयोजन है डिनर का। और देखिए ये जो डिनर है ये पूरी तरह से वेजिटेरियन रखा गया है। इसमें जो मेन्यू है प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो पूरी तरह से वेजिटेरियन मेन्यू है, जिसमें मिलेट का इस्तेमाल यानी बाजरे का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह का टेबल लगेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिल बाइडेन ने दुनिया के सामने रखा था। क्या क्या डिशेस होंगे वो भी उन्होंने बताया था, फूल किस रंग के होंगे, साथ ही साथ जो टेबल क्लॉथ है वो किस रंग का होगा, और साथ ही जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होगा वो किस तरह से रखा जाएगा। फूल आपने देखा कि केसरिया रंग चुना गया है जो भारत के तिरंगे का हिस्सा है। और खुद यहाँ पर जिल बाइडेन, सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन कलर में नज़र आए हैं, जो भी भारत के आप समझ सकते हैं तिरंगे का एक हिस्सा है। और जो उन्होंने पूरा का पूरा थीम रखा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को ध्यान में रखते हुए पूरा जो डिनर का जो सेटअप होगा उस लिहाज से या फिर उस पर बेस करके तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन और उनके परिवार के साथ कितने सहज हैं और कितने उनके करीब हैं, ये कल भी तस्वीर देखने को मिली थी और आज भी मिल रही है, जब वो एक प्राइवेट 1-to-1 डिनर के लिए पहुंचे थे, मीटिंग के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त तो स्टेट डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। प्रिया जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये जो पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट है, इस गेस्ट लिस्ट में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम भारतीय मूल के पदाधिकारी हैं जो कोई ना कोई बड़ा ओहदा लिए हुए हैं, उनको भी इनवाइट किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया विनीता गुप्ता जो कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं यूएस की। इसके अलावा गीता राव जो कि वुमेन इश्यूज यूएस डिपार्टमेंट से आती हैं, ऑनरेबल राहुल गुप्ता डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी से आते हैं। ये तमाम जो गेस्ट लिस्ट है, खास तौर पे यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों को भी रखा गया है। जी, ये भी एक नई चीज हुई है, मतलब एकदम नई चीज तो नहीं, लेकिन नई चीज है कि काफी ज्यादा लिया रखा गया है। जैसे आपने देखा व्हाइट हाउस में भी 4,000-5,000 इंडियंस को इनवाइट किया गया, तो इस डिनर में भी काफी इंडियंस को इनवाइट किया गया। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर तो राहुल गुप्ता जी हैं जी, और उसके अलावा राहुल गुप्ता, मैंने आपको बताया कि एक तो राहुल गुप्ता जी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस नेशनल ड्रग के कंट्रोलर वो है। इसके अलावा गीता राव हैं जो एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वुमेन इशू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से हैं। और ऑनरेबल विनीता गुप्ता जो कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अहम व्यक्ति भी आएंगे, द ऑनरेबल एवरिल हाइंस जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, मिस्टर डेविड देवागी के साथ आएंगे। लेकिन ऑनरेबल एवरिल हाइंस जो है वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कई ऐसे मौके होंगे जहां पर हमारे नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको भी मौका मिलेगा मुखातिब होने का, जिनके साथ कभी ना कभी शायद भारत को जरूरत पड़ती है जब इंटेलिजेंस हम एक्सचेंज करते हैं। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी होंगी और साथ ही साथ उनके जो पार्टनर हैं डगलस एमॉफ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें तो मिस केट हॉयट भी हैं, डेविड इगांटिस भी हैं, फ्रैंक इस्लाम भी इसमें आ रहे हैं, डॉक्टर इरविन जैकब हैं, अनुराग जैन हैं, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री, उनका भी नाम इसमें शामिल है, ऑनरेबल प्रमिला जयपाल यूएस रिप्रेजेंटेटिव एंड मिस्टर स्टीवन विल्मनसन, ऑनरेबल
कैरन जीन पियर, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेस सेक्रेटरी यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। मिस्टर जो एन केनिस भी यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर हिरेन जोशी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया। मिस्टर निखिल कामत है, मिस वृंदा कपूर हैं, मिस्टर विमल कपूर हैं, मिस्टर एल्फ्रेड एफ कैली हैं, मिस्टर मैक्सवेल टेलर कैनेडी आ रहे हैं यहाँ पर, मिसेस विकी एस कैनेडी, मिस्टर मार्क्स कैनेडी आ रहे हैं, मिस्टर नीरज खलमैनी भी आ रहे हैं, द ऑनरेबल रोक खन्ना यूएस रिप्रेजेंटेटिव एंड मिस्टर रितु खन्ना। प्रिया जी, रोक खन्ना जो है वो भी काफी एक पॉपुलर नाम है। बिल्कुल, वो यहीं से है, कैलिफोर्निया से है वो। अच्छा, कैलिफोर्निया से ही आते हैं। हाँ हाँ। डॉक्टर सुरेश कटोर भी आ रहे हैं और मिस्टर मार्टिन लूथर किंग थर्ड और मिसेस एंड्रिया वाटर किंग्स भी यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, मिस्टर मार्टिन लूथर किंग थर्ड जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ही क्या परिवार से आते हैं? हाँ, उसी परिवार से हैं। तो उनको भी इसमें इनवाइट किया गया। इसके अलावा मिसेस बिली जीन किंग, ऑनरेबल जेनिफर क्लेन, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस जेंडर पॉलिसी काउंसिल के भी ये आ रहे हैं। द ऑनरेबल एमी कोलबाचर, यूएस सीनेट, मिस्टर एडवर्ड नाइट, रोहिणी कोसगोलू, डॉक्टर अरविंद्र कृष्णा, ऑनरेबल राजा कृष्णमूर्ति, यूएस रिप्रेजेंटेटिव एंड डॉक्टर प्रिया कृष्णमूर्ति, मिस्टर मारिया टेरेसा कुमार, मिस्टर विवेक कुमार, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उन्हें भी बुलाया गया है। हिज एक्सेलेंसी विनय मोहन क्वात्रा, जो भारत के विदेश सचिव हैं, उनका भी नाम इसमें रखा गया है। द ऑनरेबल बेन लाबोल्ट, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ डायरेक्टर कम्युनिकेशन, द ऑनरेबल मिचेल सीनियर एडवाइजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेटर हैं अमेरिकी सरकार में, और साथ ही ऑनरेबल एलिन लाबोशेर, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर डायरेक्टर फॉर द साउथ एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो कुछ नाम आपको हम बता रहे हैं, ये कुछ अहम पदों पर मौजूद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अधिकारियां पदाधिकारी हैं जो इस डिनर में शामिल रहेंगे। देखिए, बहुत सारी जो बातचीत होती है वो फॉर्मल टेबल पर नहीं हो पाती है। एक प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच एक आप कह सकते हैं कि कैजुअल मीटिंग हुई थी, एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी, कल देखने को मिली थी। आज ऑफिशियल मीटिंग हुई थी जिसका पहले से एजेंडा तय था। लेकिन जो डिनर होगा, डिनर के दौरान कई ऐसे मुद्दे होंगे जो भारत के ऑफिशियल्स जो इसमें मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री जो मौजूद रहेंगे और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम पदाधिकारी रहेंगे, उनके बीच बातचीत होती है। और जो डिनर डिप्लोमेसी होती है हमेशा बहुत कारगर साबित होती है। प्रिया जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, जो डिनर डिप्लोमेसीज होती हैं बहुत कारगर रहती हैं आगे चलकर? सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कारगर रहती हैं। बल्कि कहते हैं ना, ज्यादातर जो डिसीजंस आते हैं, बनते, वो डिनर डिप्लोमेसी को ही लेके होते हैं। जैसे कहते हैं ना, गोल्फ कोर्स पे होती है चीजें, या डिनर डिप्लोमेसी पे होती है। तो चाय पर भी चर्चा हो जाती है, कॉफी भी चर्चा हो जाती है, और डिनर पे भी हो जाती है। मैं एक नाम और ले लेता हूं इसमें, क्योंकि हमने मुकेश अंबानी का जिक्र किया था, तो आनंद महिंद्रा, जो कि भारत के एक और बड़े बिजनेस टाइकून है, आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो मालिक हैं, वो भी इस डिनर में इनवाइट है। और सबसे बड़ी बात है कि महिंद्रा जो कंपनी है, उसने, आपको याद होगा कि शायद हम जिसे कहते हैं डिट्रॉइट, जिसे माना जाता है कि कारों का होता है हब है, वहां पर डिट्रॉइट में उन्होंने अपना एक यूनिट भी खोला है। कहते हैं कि बहुत सालों बाद कोई वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया जिसने अमेरिकन को वहां पर नौकरी दी, तो आनंद महिंद्रा को भी यहां पर इन्वाइट किया गया है। पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन के साथ स्टेट डिनर पर पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर फिलहाल जारी है, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी का अमेरिकी संसद में 58 मिनट का स्पीच सुपरहिट रहा है। मोदी ने अमेरिकी संसद से आतंकवाद और आतंकवाद को पालने पोसने पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि 9/11 और 26/11 के सालों बाद भी आज भी आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है। मिस्टर स्पीकर, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be
no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर आतंकवाद को लेकर भी कड़ा संदेश दिया है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो स्टेट डिनर है इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो चुका है और उसकी तस्वीर जैसे आती है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो गेस्ट लिस्ट तो हम आपको बता ही सकते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से नाम हैं जो इस डिनर में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था जाने से पहले कि आनंद महिंद्रा जो कि भारत के बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो भी इस डिनर में पहुंचे हैं और मानना यह पड़ेगा कि आनंद महिंद्रा ने डेट्रॉयट, जिसे कि अमेरिका का एक कह सकते हैं कि अच्छा डिनर की कुछ तस्वीरें आई हैं, ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, हम जो आपको दिखाते हैं। अच्छा ये मीटिंग की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया जो आज व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बायलैटरल टॉक्स हुए थे उससे पहले दोनों ने प्रेस के सामने बातचीत की थी और उस वक्त की आप तस्वीर देखिए, दोनों ने साथ में कुछ वक्त गुजारा था और जो वक्त ये गुजारा है उसमें आपको साफ वो केमिस्ट्री नजर आ रही है दो नेताओं के बीच की कि वो कितने सहज एक दूसरे के साथ। और ये जो सहजता है और ये जो कंफर्ट लेवल है ये किसी भी देश के डिप्लोमेसी को या कह सकते हैं कूटनीति को पॉजिटिव दिशा में ले जाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि एक होता है कि आप दो देशों के बीच एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक जो पर्सनल रैपो तैयार होता है वो बहुत मायने रखता है कि तब आप क्या करते हैं कि कोई भी आप सोचिए कि कोई एक काम करवाना है, उसमें एफर्ट्स आपने लगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं 99% एफर्ट आने के बाद भी 1% से रुक जाता है। लेकिन जब आपका पर्सनल टच उसमें आता है प्रिया जी, तो वो काम हो जाता है। शायद वही वजह है कि आज भारत और अमेरिका मिलकर जेट इंजन बनाने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश बहुत सालों से चल रही थी, हो नहीं पा रही थी। जी, और ये जो आपका ये डिनर हो रहा है ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा इसमें। नहीं, डिनर तो प्ले करेगा, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि 9 साल तक जो कोशिश हुई प्रधानमंत्री मोदी की वो आखिरकार रंग तब लाई जब पर्सनल टच आया, क्योंकि भारत अमेरिका से ये इंजन को लेकर बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि एक जॉइंट वेंचर हो जाए या टेक्नोलॉजी मिल जाए कि हम इंजन बना ले, जेट इंजन, और ये मुमकिन हो गया। और ये शायद इसी वजह से मुमकिन हुआ जो पर्सनल केमिस्ट्री बनी दोनों नेताओं के बीच में। जी जी, वही तो मैं कह रही, इसका कल्मिनेशन ये तो हुआ कि उसका जो रिजल्ट हुआ कि ये हो भी गया और डिनर भी हो रहा है। मैंने सब चीज वो 9 साल से चलते काम भी हो गया उसका, आप उसको ये डिनर के फॉर्म में इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आई हुई थी आर्मिटिज मिशन। जो आर्मिटिज मिशन है उसमें अब भारत भी सहयोग करेगा, तो मतलब साफ है कि अब जो नासा और इसरो है साथ मिलकर काम करेंगे और उम्मीद हम करते हैं कि चाहे वो मून मिशन हो या फिर मार्स मिशन को लेकर जो नासा काम करे या भारत भी काम कर रहा है, अब एक दूसरे को काफी मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में देखिए दोनों देशों का सहयोग हो रहा है हर क्षेत्र में, और इसमें ये भी हो जाता है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं यू बिकम एन इनसाइडर नाउ। नहीं, इनसाइडर तो हो गया, लेकिन आपको याद होगा कि जब ओबामा थे तो वहां पर H1B वीजा को लेकर काफी बातचीत चल रही थी कि वहां पर वर्क परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं एक अमेरिकन के अंदर है कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रहा, बाहर के लोग आकर जॉब ले जा रहे हैं। क्या ये दोस्ती में कहीं ये बीच में कहीं खड़ा तो नहीं हो जाएगा बीच में फिर से आगे? नहीं, अब ये वीजा का भी चेंज हो रहा है। अच्छा, वीजा को भी लेके अब कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं, इसी विजिट में कुछ होने की बात है। अच्छा, एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगातार कोशिश हो रही थी, आपने याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफी कोशिश हुई थी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत कर दे, लेकिन भारत ने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपको क्या लग रहा है कि भारत और अमेरिका कब तक इस पर साइन कर सकते हैं और करीब आ सकते हैं? ये कहना तो मुश्किल है कब तक होगा, लेकिन मुझे लगता होगा जरूर। कब तक होगा, थोड़े चेंजेस आएंगे, उसमें तो चला जा रहा है, वो तो आप देख रहे हैं सालों से जी। तो मुझको लगता है कि अब जब एक चीज सही बैठ जाती है तो बाकी चीजें भी जो है वो हो जाना चाहिए जी। लेकिन कब तक कहना मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ और मैं नाम बता दूं कि जो इस वक्त डिनर में मौजूद हैं और इस डिनर में शामिल हुए हैं, इसमें ऑनरेबल एलेजांड्रो जो कि सेक्रेटरी हैं होमलैंड सिक्योरिटी के, वो आए हैं। ऑनरेबल केविन मैकार्थी जो कि स्पीकर है, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसके अलावा ऑनरेबल
ग्रेगरी मिक्स जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अलावा मिस्टर संजय मेहरोत्रा और मिसेस संगीता मेहरोत्रा। और संजय मेहरोत्रा वो व्यक्ति हैं जो माइक्रॉन के मालिक हैं और जिन्होंने कहा है कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी संजय मेहरोत्रा के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद की अपनी स्पीच में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने साफ संदेश दिया है कि ये जो युग है ये युद्ध का नहीं है और जो बातचीत के जरिए शांति बहाली होनी चाहिए। The last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. तो पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के अपने संबोधन में अपनी एक कविता भी सुनाई है। वो कविता क्या थी आपको बताते हैं। Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun had just risen. तो एक कवि का भी अंदाज नजर आया, एक स्टेट्समैन का भी नजर आया यहाँ पर अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का। और इसी के मुरीद हो गए अमेरिका के तमाम सांसद। और जो स्टेट डिनर अभी जारी है उसमें कुछ और नाम भी हम बता देते हैं।
प्रिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। इसमें मिस्टर जेम्स मर्डॉक भी हैं, जो कि रूपर्ट मर्डॉक के बेटे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। इसके अलावा सत्य नडेला, जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्हें और उनकी पत्नी अनु नडेला को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। मिस इंदिरा नूही और मिस्टर राज नूही, जो कि पेप्सिको की चेयरमैन रह चुकी हैं, इंदिरा नूही सीईओ रह चुकी हैं, उन्हें इन्वाइट किया गया। इसके अलावा भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, आप जानते हैं सुंदर पिचाई को भी इसमें इन्वाइट किया गया है। मिसेस अंजलि पिचाई को भी इसमें इन्वाइट किया गया है। तो सुंदर पिचाई, इसके अलावा सत्य नडेला, इन दोनों को ही यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका खास ये स्वागत किया गया था। अच्छा प्रिया जी, चाहे वो सत्य नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, भारतीय मूल के बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरह से भारत की छवि को वहां पर अमेरिकन जो आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके सामने लेकर जाते हैं, कितना इनका एक इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट है। दे आर रनिंग दीज कंपनीज ग्लोबली, तो इनका इम्पैक्ट बहुत है। अमेरिका में बहुत इम्पैक्ट है, ग्लोबली इम्पैक्ट, और इंडिया में भी इम्पैक्ट है, क्योंकि इनका रुझान होता है भारत में के लिए कुछ करो, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेसिकली यहाँ के जो सीईओज हैं ना, वो रन कर रहे हैं एक तरीके से पॉलिटिक्स को भी, तो दैट इज व्हाई दे आर सो इम्पैक्टफुल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक खास डिनर का आयोजन किया गया है, इसमें हमने कई नाम पढ़े, बहुत अहम अहम नाम हैं, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज भी आए हैं, और पॉलिटिकली इसमें नैन्सी पेलोसी को भी बुलाया गया है। और जैसे कि अच्छा, नैन्सी पेलोसी का अगर हम जिक्र करते हैं तो नैन्सी पेलोसी ताइवान को लेकर काफी मुखर रही हैं, वो चीन के मामले में, और वो उन्होंने विजिट भी किया था। तो उनका जो एक रवैया भारत के रुख की तरफ क्या रहा है नैन्सी पेलोसी का, क्योंकि काफी हार्ड हिटिंग, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के तो बहुत ही अगेंस्ट में थी वो, जबकि भारत और यानी मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनका भारत को लेकर कुछ खास ज्यादा नहीं रहा है, माने उनका जो नेगेटिव नहीं रहा, नेगेटिव नहीं रहा, नेगेटिव इतना पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। कोई उनका खास भारत को लेकर इतना है नहीं। जैसे कुछ लोगों का खास निकल के आता है कि either they are for or they are against, but she has not been against India. जी। और यहाँ पर हम कुछ और नाम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीय मूल के तमाम जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनको इस गेस्ट, बतौर गेस्ट इस डिनर में इनवाइट किया गया है। और इसमें भारत के जो राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, उन्हें भी यहाँ पर अच्छा, तरनजीत सिंह संधू जो भारत के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी शायद पूरे कोविड के दौरान और उसके बाद भारत के जो पक्ष को बहुत बखूबी उन्होंने शायद सामने रखा है, खासतौर पर जब यूएस और यूक्रेन को लेकर भारत और अमेरिका, या कहें कि यूरोप और भारत के बीच में कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं कि विरोधाभास पैदा हो रहा था। बहुत ज्यादा, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा अमेजिंग काम किया उन्होंने। तो अच्छा, कभी उनकी कोशिश होती है कि जैसे कि आप लोग जो डायस्पोरा रहते हैं उनके साथ में मुखातिब होते हैं भारत के जो वहां पर जो एम्बेसडर हैं, और किस तरह से भारत की बात को पहुंचाते हैं लोगों तक? ही इज हाईली एफिशिएंट, इतने ज्यादा वो सपोर्टिव है, प्रोग्रेसिव है इंडियन कम्युनिटी के लिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, वेरी अप्रोचेबल, और सुनने को तैयार है, और जो भी भारत के लिए होता है, ही इज extremely efficient and nice ambassador that we have had the honor and pleasure of having. बहुत ज्यादा अच्छे एम्बेसडर है वो। जी, तो इसमें एक और अहम नाम है, क्योंकि हमने अजीत डोभाल का जिक्र किया था, तो इस डिनर में ऑनरेबल जैक सुलिवान भी मौजूद रहेंगे, जो कि प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और जैक सुलिवान अभी हाल ही में भारत भी आए थे, और जो हम जिक्र कर रहे थे कि पूरी की पूरी जो बातचीत हुई, आज बायलैटरल टॉक्स हुए थे, और जो हर एक मुद्दे पर सहमति बनी और एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, इसकी जो पूरी तैयारी है दो लोगों ने पहले ही कर ली थी। एक है एंथनी ब्लिंकन, जब वो भारत आए थे तब फाइनलाइज हो गई थी चीज़ें, और जैक सुलिवान ने आके जो फाइनल टचेस थे वो दे दिए थे। तब तय हो गया था कि एजेंडा क्या रहेगा और किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समझौते होने जाएंगे। तो जैक सुलिवान और उनके जो काउंटर पार्ट हैं एनएसए अजीत डोभाल, दोनों के बीच भी एक बहुत अच्छी, आप देखिएगा कि एक तालमेल नजर आता है, और दोनों ने मिलकर बहुत अहम अहम मुद्दों पर भारत के बात को उन्होंने सामने रखा अमेरिका के, और खास तौर पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
एस जयशंकर और साथ ही साथ हम बात करते हैं जैसे अजीत डोभाल की, दोनों ने ही भारत का जो रुख था खास तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर बहुत बखूबी सामने रखा और अमेरिका ने इसलिए कभी भी भारत के ऊपर एक नेगेटिव अप्रोच नहीं लिया। हालांकि लगातार कोशिश हो रही थी कि भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि भारत रशिया को लेकर अपना स्टैंड और ज्यादा क्लियर करे या फिर वो भारत इसकी आलोचना करे, लेकिन भारत ने साफ उस वक्त एक संदेश दिया था कि भारत यहां पर इस पूरे मामले पर भारत अपने लोगों की कह सकते हैं कि भारत अपने लोगों के हितों को देख रहा है, ना कि दुनिया या फिर यूरोप की। और एक बात जो जयशंकर ने कही थी बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने जब जिक्र किया था कि यूरोप ये ना समझे कि उनकी जो परेशानी है पूरी दुनिया की परेशानी है, क्योंकि पूरी दुनिया की परेशानी कभी यूरोप अपनी परेशानी नहीं मानता है। तो जो गेस्ट लिस्ट में हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो अहम नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज का जो ये डिनर है कितने मायनों में खास है, क्योंकि हर एक तबके से यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है और खास तौर पे जो बिजनेस लीडर्स हैं जिसका हमने जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को अमेरिका के अंदर और बेहतर या फिर यूं कहें कि और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा प्रिया जी, एक बात बताइए कि अंदर की जो तस्वीर हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो इस वक्त आने लगी है। इस वक्त आप व्हाइट हाउस के अंदर की हम तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से रिसीव करके लाया गया उसकी एक तस्वीर देखिए, किस तरह से उनको ये खास जो आज डिनर रखा गया उसके लिए लाया जा रहा है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, तीनों आ चुके हैं। रेड कारपेट वेलकम दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। तमाम गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं इस खास डिनर के लिए। लंबी चौड़ी एक लिस्ट है इसमें, जिसमें हर एक तबके के लोगों को इनवाइट किया गया है और हमने आपके सामने लगभग इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उनका हमने आपको जिक्र किया है। और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, यानी जो तमाम मंत्री हैं बाइडेन कैबिनेट के, उन्हें तो इनवाइट किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय मूल के कई लोगों को इनविटेशन दिया गया है। इसमें कुछ नाम मैं आपको जिक्र कर दूं, जैसे कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा मिस्टर आनंद मेहरा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं, दोनों भारत के बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सत्य नडेला और उनकी पत्नी को इन्वाइट किया गया है, सुंदर पिचई को इसमें इन्वाइट किया गया है। तो इसी तरह से तो भारतीय मूल के बड़े बिजनेसमैन, इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की चेयरमैन रह चुकी हैं, सीईओ रह चुकी हैं, उन्हें भी इसमें इन्वाइट किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन अंदर जहाँ पर डिनर का आयोजन किया गया उस तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और स्टेट डिनर है और प्रधानमंत्री मोदी स्टेट गेस्ट हैं, इसी वजह से आज आप देखिए कि बिल्कुल अलग सेटअप है। कल का सेटअप आपने देखा था कि बहुत ही कैजुअल था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल इनवाइट पर पहुंचे थे व्हाइट हाउस जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मिलने के लिए, लेकिन आज वो वहाँ पर स्टेट गेस्ट में पहुंचे हैं, बतौर स्टेट गेस्ट हैं, इसलिए उनके लिए ये सभी प्रोटोकॉल रखा गया है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं कि जो उनको हर एक जगह पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। जो अमेरिकन फोर्सेस के जवान हैं वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। और इस बात की जाए डिनर की तो इसमें खास तौर पे वेजिटेरियन खाना परोसा जाएगा। और जब यहाँ बातचीत होगी तो कई ऐसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी जो फॉर्मली कई बार नहीं होती है या फिर किसी वजह से छूट जाती है, लेकिन जो डिनर डिप्लोमेसी है ये बहुत कारगर रहती है। या फिर हम कहें कि कल तो प्रधानमंत्री मोदी को लंच में भी शामिल होना है, जो कमला हैरिस ने रखा है वाइस प्रेसिडेंट, तो कल प्रधानमंत्री मोदी लंच के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज ये डिनर होने जा रहा है इसमें अमेरिकी संसद, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो बहुत अहम लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। और एक मौका रहेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, इसके अलावा अजीत डोभाल, साथ ही भारत के जो विदेश सचिव हैं मिस्टर कवात्रा, ये सभी मौजूद रहेंगे और उन्हें मौका मिलेगा अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करने में। और कुछ ऐसे मुद्दे जो भारत आने वाले वक्त में चाहता होगा कि उस पर अमेरिका और भारत सहमति बनाए, वो भी डिस्कस हो जाती हैं डिनर डिप्लोमेसी के तहत। तो एक बेहतरीन मौका है भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और गहरा करने का। और इसमें जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने कोई कसर नहीं छोड़ा। पीछे देखिए जो एक्स प्रेसिडेंट है उनकी तस्वीर लगी, यहाँ पर ओबामा की तस्वीर आपने देखी है। तो क्योंकि व्हाइट हाउस की जो लेगेसी है
कई सौ साल की लेगेसी है। अब्राहम लिंकन से लेके आज जो बाइडेन तक तमाम जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी झलक इस व्हाइट हाउस में देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री मोदी खास मेहमान हैं जो बाइडेन के। प्रधानमंत्री मोदी का यह छठा दौरा है। इससे पहले भी व्हाइट हाउस गए हैं, जब ओबामा थे तब भी गए थे, तब भी उनके लिए एक डिनर रखा गया था, लेकिन वो एक प्राइवेट डिनर था। आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल डिनर था, लेकिन वो स्टेट डिनर नहीं था, क्योंकि जो स्टेट गेस्ट होते हैं, बताया जाता है अमेरिका में एक बहुत ही खास सम्मान है जो कुछ ही देशों को दिया जाता है। और एक राष्ट्रपति के पास, यानी किसी भी राष्ट्रपति के पास कार्यकाल में ऐसे 4 मौके आते हैं जब वो किसी को बतौर स्टेट गेस्ट बुला सकते हैं। यानी कि हर साल किसी एक व्यक्ति को, किसी एक स्टेट लीडर को आप बतौर स्टेट गेस्ट बुला सकते हैं। तो जो बाइडेन ने अब तक इसमें साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को बुलाया था, इसके अलावा 1-2 और देशों के उन्होंने राष्ट्रपति को इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने इनवाइट किया है। तो इसको मानना चाहिए कि एक बहुत ही खास मित्रता है भारत और, आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच, या फिर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक ऐसी मित्रता बनी है जिसकी वजह से ये खास सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। यहाँ पर जो बाइडेन ने और प्रधानमंत्री मोदी को बतौर स्टेट गेस्ट इनवाइट किया गया, यानी कि हर साल कोई एक ही लीडर होगा जिसको बतौर स्टेट गेस्ट यहाँ पर इनविटेशन दिया जाता है। तो कितना एक्सक्लूसिव है ये स्टेट गेस्ट, आप समझ सकते हैं कि साल में सिर्फ एक लीडर। और इस साल यानी 2023 में ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया गया है। और बतौर स्टेट गेस्ट होने की वजह से आप देखिए कि कल से प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, किस स्केल पर किया जा रहा है। और उस पर आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार अमेरिका की संसद में संबोधन करने का मौका मिला, और जहां पर उन्होंने भारत की तरक्की, भारत की प्रगति, भारत के लोगों की और भारत की संस्कृति, और साथ ही भारत और अमेरिका किस तरह से दुनिया के लोगों के लिए, विश्व के लिए काम कर सकते हैं, उसका उन्होंने एक तरह से रोड मैप दे दिया है। और इस रोड मैप में सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा तबका है वो अफ्रीकी मूल से है, और अफ्रीकी मूल से तो तमाम यहाँ तक कि जो डिफेंस मिनिस्टर है लॉयड ऑस्टिन, वो खुद अफ्रो अमेरिकन है। तो ऐसे में जब भारत ये कहता है कि हम चाहते हैं कि G20 में अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाए, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए, तो अपने आप में अमेरिका के जो कह सकते हैं करोड़ों अफ्रीकी मूल के लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर आता है प्रिया जी? ह्यूज। और प्लस एक तो जो मूल के लोग हैं, प्लस जो उनकी जनता है जो एक तरीके से बहुत डिप्राइव्ड भी है, और उसके अगेंस्ट बहुत से जो चीजें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, तो वो भी चीजें हैं। तो जो जनता है और प्लस जो इलेक्टेड लोग हैं अफ्रीका मूल के, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ये एक सम्मान है उनके लिए। और प्रिया जी, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो खास तौर पे जो स्टेट गेस्ट हैं बतौर प्रधानमंत्री जो मोदी पहुंचे हैं, उनके लिए जो तैयारियां बिल्कुल अलग किस्म की। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आते थे तब हमने व्हाइट हाउस में जाते हुए उनको देखा है, इससे पहले भी वो आए थे और वहां पर ऑफिशियल विजिट होता था। लेकिन जो अब देखते हैं ना कि जो स्टेट गेस्ट है, ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है, साल में सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसको ये ऑनर मिल पाता है। तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान हो रहा है और साथ ही साथ उनके सम्मान में जो डिनर दिया जा रहा है, इस डिनर में अमेरिका के अलावा दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। डिनर के मेहमानों में मोदी की जो दीवानगी है वो साफ नजर आती है। इससे पहले अमेरिकी संसद में अमेरिकी सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम के संबोधन के दौरान आप सोचिए कम से कम 15 बार लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर। और ये जो डिनर जो हो रहा है, इसकी पब्लिसिटी, और भी लोग बराबर आते हैं, साल में एक बार तो आते हैं, इतनी पब्लिसिटी मैंने कभी नहीं देखी है। और जो हेड ऑफ स्टेट जी, तो ये देखिए आपको तालियों की आवाज, हर कोई खड़ा होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करता हुआ, पीछे वहां पर स्पीकर, साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की एक खूबी है, जब वो भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव भाषण होता है।
और इतने अच्छे वो वक्ता हैं कि जो सुनते हैं, जो श्रोता हैं, वो उनके भाषण के साथ खुद को रिलेट करते हैं, बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। और यही रिएक्शन होता है कि हर एक उनके किसी न किसी लाइन पर जो बिल्कुल लोगों के दिल को छू जाता है, लोग फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और खड़े होकर देखिए किस तरह से इजहार करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, 1-2 बार नहीं, 15 बार, करीब 15 बार लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने अभिवादन किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और अगर तालियों की बात की जाए तो आप अनगिनत हैं, करीब 80 बार ऐसा मौका आया कि हर एक, आप कह सकते हैं हर 5 मिनट बाद, कि वहां पर इसी तरह तालियां बज रही हैं। तो ये जो आपको दीवानगी नजर आ रही है संसद के अंदर, थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भाषण खत्म कर दिया और पोडियम से नीचे आकर जा रहे थे, उस वक्त भी तमाम जो सांसद हैं प्रधानमंत्री को उन्होंने घेर लिया और उनके साथ सेल्फी ली जा रही थी, तस्वीरें ली जा रही थी, ऑटोग्राफ लिया जा रहा था। तो ये दीवानगी है, ये एक जगह और दिख रही है और वो है जहां पर इस वक्त स्टेट डिनर चल रहा है व्हाइट हाउस में। वहां भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है लोगों की जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं और डिनर में शामिल होना चाहता है, लेकिन मुश्किल यह है कि हर किसी को शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए बहुत ही कट शॉर्ट करके लिस्ट तैयार की गई और खुद इसको लेकर पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस इसमें लगा हुआ था कि किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है और कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसमें इन्होंने ध्यान रखा है कि भारत के 2 बड़े बिजनेस टाइकून को शामिल किया, जिसमें मुकेश अंबानी का नाम आता है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी है, साथ ही आनंद महिंद्रा का नाम आता है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं। और साथ ही बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसने डेट्रॉयट, जिसे कि ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है, वहां पर कई सालों से सिर्फ फैक्ट्रियां बंद ही हो रही थी और बताया जाता है पिछले 1 दशक में शायद भारत की ही ऐसी कंपनी है महिंद्रा जिसने वहां पर अपना एक यूनिट खोला और वहां के लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि वहां से जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो सीधा कदा शिफ्ट होकर कहां चला गया था, चाइना में। यही प्रिया जी, जो चाइना में जो शिफ्ट हुआ है ना अमेरिकन बिजनेस और जो आउटसोर्स करके वहां से लाना, यहां बेचना, क्या अब जो घर वापसी की कोशिश शुरू हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरान, क्या वो घर वापसी होते होते अमेरिका को अब भारत की जरूरत पड़ेगी कि जो सप्लाई चेन है उसको अब शिफ्ट करके चाइना से भारत लाया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगी और ये बात तो ये शुरुआत हो गई है। ये इस चीज़ की तो ये तो घर वापसी और ये जो भारत की तरफ रुझान की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। काफ़ी कंपनीज़ आप जैसे आप जानते होंगे कंसिडर कर रही हो, अब कन्वर्सेशन चल रहा है उसको लेके। ये तो शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और उसी का नतीजा है कि आज जब जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आता है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर, जिसमें स्ट्रेंथनिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, यानी कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी जिसका आप जिक्र हम कर रहे हैं, संजय मल्होत्रा जिनकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजीज है, वो भारत में इन्वेस्ट करेगी और इसको लेकर भी समझौता हुआ है और संजय मल्होत्रा उनकी पत्नी भी इस स्टेट डिनर में मौजूद हैं। और भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर जो लगातार कोशिशें चल रही हैं सरकार की ओर से, खास इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर भारत में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की तैयारी शुरू की जाए, जिससे कि अमेरिका को दिक्कत ना आए, जो दिक्कत कोविड के दौरान पूरे दुनिया में आई थी सेमीकंडक्टर्स को लेकर, जो कि अब तक जिसका हब माना जाता था कि चाइना है। इसी तरह से क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, जिसके तहत भारत में भी जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसके तहत स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें सप्लाई चेन, ग्लोबली जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट ना हो, इसके लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। और जो क्रिटिकल एनर्जी मिनरल्स सप्लाई है उसमें भारत और अमेरिका आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी एक अहम समझौता हुआ है। एडवांस टेलीकम्युनिकेशंस, भारत और अमेरिका मिलकर पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे और कोशिश ये होगी कि दोनों देशों के बीच जो अब 5G तो दूर की बात है, अब धीरे धीरे हम 6G की बात कर रहे हैं, तो जो भारत 6G लेकर बात कर रहा है और अमेरिका में भी जो नेक्स्ट जनरेशन G नेक्स्ट अलायंस जो होने जा रहा है उसको लेकर भारत अब टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हेवई जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, जिसको बॉयकॉट किया गया है यूरोप के कई सारे देशों में, साथ अमेरिका ने भी उस पर बैन लगाया है, साथ ही कनाडा में उस पर बैन लगाया है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो चाइनीज कंपनी हेवई जो कि 5G सर्विस देती है वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए काम करती है, सरकार के लिए काम करती है, बहुत सारे डेटा उनके भेजती है, शिफ्ट करती है, यही वजह कि उसको बॉयकॉट किया गया है। अब भारत की कोशिश होगी कि किस तरह से भारत उस स्पेस को ले सकता है और भारत अमेरिका मिलकर ये जो 5G टेक्नोलॉजी या फिर 6G टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन में, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब साथ ही साथ
न्यू फ्रंटियर्स इन स्पेस, यानी कि आर्टेमिस मिशन में जो भारत, आर्टेमिस अकॉर्ड जो माना जाता है, जिसमें भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे, यानी कि नासा और इसरो साथ मिलकर काम करेंगे। अब मिशंस की बात की जाए, इसमें ना सिर्फ आप बात करते हैं कि मैन मिशन होगा, इसके अलावा जो हम स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, जैसे कि मार्स है, भारत ने अपना मिशन मार्स में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजा, अमेरिका ने ऑलरेडी वहां भेज रखा है। भारत, अमेरिका ने तो अपने, आप कह सकते हैं कि लैंडर्स को भी भेजा है वहां पर, पाथ फाइंडर की बात कर लें या दूसरे जो उन्होंने रोवर्स को बोला, मार्स रोवर्स को भेजा हुआ है। इसी तरह से मून मिशन को लेकर भी, जिसमें कि तो बात ये हो रही है, जो आर्मिटिस अकॉर्ड है या आर्मिटिस मिशन के तहत वहां पर लोगों को एक बार फिर से, यानी कि ह्यूमन लैंडिंग की बात चल रही है, उसमें भी भारत अब पार्टनरशिप करेगा अमेरिका के साथ। तो कुल मिलाकर जो स्पेस का जो क्षेत्र है, उसमें भारत और अमेरिका के लिए बहुत ही अपार संभावना है जो आने वाले वक्त में हमको देखने को मिलेगी। और ये जो आर्मिटिस मिशन या अकॉर्ड है, इसमें 26 देशों ने साइन किया, जिसमें अब भारत भी इसका अब एक हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिलाकर भारत अब धीरे धीरे अमेरिका के साथ बहुत आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और आप देखिए कि कितनी तेजी से ये बदलाव आता है। क्वांटम एडवांस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि आने वाले वक्त का एक, कह सकते हैं कि एक ऐसा हथियार है, चाहे आप बात कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, चाहे आप बात करते हैं अपने सिंपल से सिंपल कंप्यूटर की या फिर टेलीकम्युनिकेशन की, यहां पर जो क्वांटम ये एडवांस कंप्यूटिंग है, एक बहुत बड़े मायने रखता है। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर है, आ चुका है, और आने वाले वक्त में एआई ही बहुत सारी चीजों को रूल करेगा। और जो चैट जीपीटी की हम कैसे बात करते हैं, जो जिसने एक तरह से रेवोल्यूशन ला दिया है, उसके जो ओनर थे वो कुछ दिन पहले भारत आए हुए थे, प्रिया जी, प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बात की थी। और अब तो बात यहां तक हो रही है कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं, भारत के जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें भी अब एआई काम करेगा। चैट जीपीटी भी हो सकता है कुछ दिनों बाद हम हिंदी में, तमिल में, किसी और लैंग्वेज में देख रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन खतरा भी लगता है कि ये तो खतरा भी हो सकता है लोगों के लिए। नहीं, अच्छा रहेगा, सुनने में आया है। और मुझको लगता है बहुत ये, इससे बहुत से लोग जुड़ जाएंगे फिर एकदम से। कितनी आप सोच के देखिए, अलग भाषा। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अच्छा अलग अलग भाषाओं में तो आ जाता है, लेकिन जिस तरह से जो जब गूगल ने बात की या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बात की, माइक्रोसॉफ्ट के जो कि कह सकते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया है, वो तो ये कह रहे थे कि दिस विल कट द जॉब्स, वो जॉब्स कट करेगा। इसको लेकर ऑलरेडी लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है। अमेरिका में किस तरह की बातें होती है एआई को लेकर? यही बात होती है, कट द जॉब्स, बिकम मोर इंटेलिजेंट देन द ह्यूमन बीइंग्स। जॉब जाएंगे और लोगों की क्षमता पे तो बिल्कुल सवाल उठने लगे हैं इस चीज को लेके। तो इसका तोड़ कुछ निकाल पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये, मतलब किसी जो होता है ना, वर्क फोर्स को भी किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती रहे, इसको लेकर कुछ वहां पर अभी अमेरिका में कुछ रिसर्च हुआ है, बातचीत हो रही है? क्योंकि वो तो आकर बोल के चले गए कि मुझे लगता है मैंने गलती कर दी एआई को जनरेट करके। जो फाउंडर है खुद ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। उसको लेके डिस्कशन बहुत हो रहे हैं। वाकई यहाँ पे थोड़ा जरा लोग सहम गए हैं ये जान के कि दिस कैन एक्चुअली बिकम अ रियलिटी। लेकिन हो तो रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बात लोगों में है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगी ये चीज, कहाँ रुकेगी ये चीज। खैर तो है, लेकिन खैर ये तो बात होती है, एंशियस भी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक आज नई बात कह दी, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, साथ में एआई का मतलब एक, उन्होंने बताया कि अमेरिका और इंडिया जो फ्यूचर है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, सही कहा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर एआई भारत में आ रहा है तो साथ में अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भी आए भारत में, जिससे कि यहाँ पर जॉब, जो कहते हैं ना, जॉब फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, ज्यादा जॉब्स आए और लोगों को नौकरी मिले। और जो भारत की हमारी जो कोशिश ये है कि हम लोग जो वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पर जाना चाहते हैं, वो हो सकता है कि बहुत जल्दी हो सके। तो इसके साथ ये बताएं कि कटिंग एज रिसर्च में भी भारत और अमेरिका काम करेंगे और इसके लिए 35 जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस इस वक्त भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साइन किया गया। 35 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत और अमेरिका मिलकर जॉइंट रिसर्च करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भारत के इस टूर को आप कह सकते हैं। और खास तौर पे जो हम एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हम लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि धीरे धीरे भारत जो कोयला है, कोयले का इस्तेमाल कम करें, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए, और धीरे धीरे हम लोग न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ते हुए जाए, ताकि अनकट जो इस वक्त भारत को बिजली सप्लाई चाहिए वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के जरिए आ सकती है। अभी तक भारत की जो इसमें साझेदारी है उसमें
रशिया एक बहुत बड़ा हमारा साझेदार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी अगर ये हमारे समझौते और ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो अमेरिका की मदद से भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनोवेशन हैंडशेक, यानी कि भारत और इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, द यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग विल लॉन्च न्यू इनोवेशन हैंडशेक। मतलब यह है कि नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें हम स्टार्टअप की बात करते हैं, भारत एक अपने आप में स्टार्टअप का हब बन चुका है, अमेरिका भी एक स्टार्टअप का हब है। तो जब दोनों मिलकर सामने आएंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एआई से जो नुकसान होगा हम सोच सकते हैं कि भरपाई इस तरफ से हो जाए जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं कई लोगों के काम को कम करने जा रहा है। बहरहाल आगे बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हो रही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है जो भारत में इन्वेस्ट करने जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जी के साथ एचएएल की जो यहाँ पर साझेदारी हुई है, जिसमें दोनों मिलकर F414 इंजन बनाएंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको लेकर भारत लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको आखिरकार कहां पर वो शंका थी कि कभी भी वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब तैयार हो गया। प्रिया जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये सालों से था कि टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल रही थी। आप जानते हैं क्रिटिकल टाइम पे भी नहीं मिली, बहुत बहुत तो अब क्यों मिल कोविड गई? के टाइम भी नहीं मिली। आई थिंक अब भारत अब एकदम से कोविड के बाद और चाइना के बाद ये चीज अमेरिका को रियलाइज हुआ कि एक ही देश है दुनिया में जहाँ इनकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी और उसकी जरूरत भी है। और फिर और भी दबाव आया लोगों से जो फाइनेंशियल हेड्स हैं, जी इकोनॉमिक हेड्स हैं, कि अब अगर चाइना नहीं है तो और कहाँ जा सकते हैं हम, कहीं तो जाएंगे वो। तो भारत इज अ नेचुरल एंड द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल। तो और शायद मुझे लगता है कि चाहे हम क्वाड की बात करें, क्वाड एक बहुत ही अहम कह सकते हैं पड़ाव रहा है भारत और अमेरिका के रिश्ते के बीच में, जिसका जिक्र भी जो बाइडेन ने किया था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, जो उनका जो इनिशिएटिव था, हाँ, जो इनिशिएटिव लिया, और जिस तरह से भारत ने चीन को लेकर साउथ चाइना सी हो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी बातों को रखा, स्ट्रांगली रखा। दुनिया एक तरफ थी, भारत अपने एक तरफ था, और शायद यही कुछ ऐसे स्टैंड्स रहे प्रधानमंत्री मोदी के जिसने उनको स्टैब्लिश किया और अमेरिका को लगा कि हाँ, भारत वो एक देश है जो जानता है कि हमारे इंटरेस्ट को किस तरह से सुरक्षित रखना है। और शायद यही वजह है कि आज भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। इसमें एक तो जनरल एटॉमिक्स के साथ जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स की हम जिक्र करें, आर्म ड्रोन से जो भारत खरीदने जा रहा है, ये भी एक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही न्यू सस्टेनमेंट शिप रिपेयर, यानी कि जो अमेरिकन शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, जो लगातार पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, अब उनकी जो रिपेयरिंग की बात आती है वो अब भारत के कई सारे डॉक्स में होगी, जिसमें चेन्नई का एक डॉक है, शिपयार्ड है, कटुपल्ली, इसके अलावा साथ ही साथ मजगांव डॉक लिमिटेड है जो मुंबई में है, और गोवा शिपयार्ड। ये तीन ऐसे हमारे यहाँ के शिपयार्ड्स हैं जहां पर अमेरिकन जहाजों की रिपेयरिंग होगी, नेवी के जहाजों की रिपेयर होंगी, और जो उनके लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं शिप्स, उनको अगर किसी कोई जरूरत पड़ती है रिपेयर की, अचानक ही कोई खराबी आती है, तो उसके लिए भी भारत के साथ ये समझौता हुआ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए अहम एक पड़ाव रहेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। बहुत ज्यादा अहम है ये, बहुत ज्यादा अहम है। और फिलहाल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर जारी है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में भाषण जबरदस्त हिट रहा है। पीएम मोदी ने जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी, वहीं उन्होंने भारत के विकास की बात भी की। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने कैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ी है। When India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's efforts. Let me share with you how this vision is translating into action.
with speed and scale. We are focusing on infrastructure development. We have given nearly 40 million homes to provide shelter to over 150 million people. That is nearly 6 times the population of Australia. We run a national health insurance program that ensures free medical treatment for about 500 million people. $500 million people, that is greater than the population of South America. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive. Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building Digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. I may be running out of continent soon, so I will stop here. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि किस तरह से भारत ने अपने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को फ्री में मकान देना, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना, कोविड के दौरान मुफ्त में वैक्सीनेशन देना, एक नहीं डबल डोज देना, ये कुछ ऐसी चीजें जो नामुमकिन सी लगती है लेकिन मुमकिन की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान। प्रिया जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जब जिक्र करते हैं या कोविड को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या भारत ने हैंडल किया है, उसको लेकर अमेरिका में किस तरह के रिएक्शंस आते हैं? पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि किस तरीके से भारत के लोगों को, और ये था कि यहाँ के लोग वैक्सीन लेने जा नहीं रहे थे, जबकि भारत के लोग वैक्सीन लेने में मना नहीं कर रहे थे, सब जा रहे थे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी लेकिन ओवरऑल सब जा रहे थे। उस चीज को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा सहारा गया है और साथ ही साथ जिस बहुत तारीफ हुई है उसकी। और जिस तरह से भारत की आप जनसंख्या देखिए कि अमेरिका कि भारत की कि दुनिया में किसी भी देश के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। 200 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाना। जी बिल्कुल। और टू डोजेस दिए, दो डोजेस, 200 करोड़ जो डोजेस वो दी गई हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है और हर एक व्यक्ति को 2 डोजेस लगे, तो 200 करोड़ मतलब डोजेस दी गई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा है ये। यहाँ के लोग इस चीज को फैदम नहीं कर सकते, क्योंकि जब मोदी जी ये सब बातें बता रहे हैं तो वो उनके सिंक इन हो रही है। अच्छा, क्योंकि सुनने में आता है लेकिन जब बैठते हैं ना आंकड़ों को लेके तो एक दूसरी चीज हो जाती है वो। तो बिल्कुल तब उनको लगता है कि अच्छा अब फिगर में, इसलिए प्रधानमंत्री बता रहे थे कि समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है, हम तो एक दिन के अंदर ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। पूरा का पूरा जो आपका साउथ अमेरिका, उनको तो हमने सिर्फ मकान ही दे दिया। मतलब उस तरह से जिक्र कर, लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया कि अब 200 करोड़ लोग कैसे बताएं कि कितने लोगों को हमने सिर्फ इतने वैक्सीन हमने दे दिए, पूरे दुनिया में बांट दिए। बहरहाल अच्छा, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ, इस बीच डिनर भी चल रहा है, क्योंकि डिनर की तस्वीर जैसे आती है उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन 2 तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो उनको रिसीव करके
जो बाइडेन जिल बाइडेन लेकर गए डिनर के उस जगह तक जहां पर वो डिनर का आयोजन किया गया, उस हॉल तक। और नीचे आप देख रहे हैं तमाम जो गेस्ट हैं वो पहुंचे हैं। इस गेस्ट लिस्ट में जो अहम नाम मैं आपको बता दूं, एक तो है कि तमाम जो डिग्नेटरीज हैं, यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इसके अलावा सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इसके साथ ही माइक्रोन के जो सीईओ कह सकते हैं कि जो ओनर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खासतौर पे सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में, फील्ड में, उन्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया गया। इंदिरा नूही, आप जानते हैं कि इंदिरा नूही पेप्सिको की हेड रह चुकी हैं, चीफ रह चुकी हैं, उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय मूल के और अमेरिकी मूल के तमाम जो अहम लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और अलग अलग फील्ड्स के लोग भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हुए हैं उसमें समझौतों में एक अहम समझौता यह भी हुआ कि पहली बार ऐसे होने जा रहा है, पहली बार याद रखिएगा होने जा रहा है, जिसमें भारत के 3 ऑफिसर्स अमेरिका के कमांड्स में तैनात रहेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो कहते हैं ना सीमलेस हो सके, यानी स्मूथ हो सके। और साथ ही अगर कभी जरूरत पड़ती है, अचानक ऐसे हालात बनते हैं, तो भारत और अमेरिका एक दूसरे को मिलिट्री सप्लाईज देगा। प्रिया जी, बहुत अहम है। भारत के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं अलग अलग कमांड्स में रहेंगे, जैसे कि इंडो पैसिफिक कमांड है हवाई में, या फिर ऐसे जो कमांड्स है जहां पर अब अमेरिका भारत के भी ऑफिसर्स तैनात रहेंगे इन इलाकों में। बहुत बड़ी चीज है ये, दिस इज ह्यूज। और ये दिस आल्सो स्पीक्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन एंड द ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्री। दोनों देश में जो ट्रस्ट है, जो एक उसको ये दर्शाता है। अच्छा, कहीं पर अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर भी आता है, क्योंकि जब S-400 भारत ने खरीदा रशिया से, तो अमेरिका का कहना था कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि C-17 या फिर हरक्यूलिस विमान हम इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे एयरफोर्स में हैं, तो उनका कहना था, या फिर P-8I जो सर्विलेंस विमान है नेवी के पास हैं, उनको लगता था कि शायद हो सकता है कि रडार में इन सब चीज़ों को पकड़ ले। लेकिन क्या अब अमेरिका के अंदर से वो शंकाएं निकल गई हैं रशिया को लेकर, क्योंकि भारत रशिया के साथ जो हमारे संबंध है डिफेंस, बहुत करीबी संबंध है। आई थिंक निकल गई हैं, उसके नहीं तो ये लोग करेंगे नहीं। उनको लगने लगा है कि एक भारत एक इंडिविजुअल सेपरेट कंट्री है, जो अपने कोई किसी के साथ चिपका नहीं है। तो इससे उनको बहुत ट्रस्ट आता है और समझ में आता है कि भारत के साथ ये काम किया जा सकता है। बिल्कुल शंका निकल गई होगी। और कहीं ऐसा भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार एक कोशिश की ये बताने की अमेरिका को कि देखिए, अगर आप हमें कहते हैं कि रशिया से हम दूर जाएं, लेकिन रशिया से हम तभी दूर जा सकते हैं जब रशिया की तरह आप भी हमारे साथ जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो करें। रशिया भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाता है, भारत के साथ रशिया मिलकर यहाँ पर Su-30 MKI बनाता है, रशिया यहाँ पर T-90 टैंक्स बनवाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके जरिए बनाता है। लेकिन अमेरिका का इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं था। तो शायद क्या भारत ये समझाने में कामयाब रहा कि अगर आप हमारे साथ इसी तरह से आएंगे तो हमारी जो निर्भरता है जो डिफेंस को लेकर रशिया के ऊपर वो कम होती जाएगी और हम आपके साथ आ पाएंगे। क्या यही एक बहुत बड़ी वजह रही? यही वजह है कि निर्भरता जब वहां कम होगी तभी हम आ पाएंगे, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा साथ देंगे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल यही बात है। तो चलिए, इसके साथ एक और जो बहुत अहम हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो कह सकते हैं कि दोस्ताना ब्रिज तैयार हो रहा है, उसमें भारत और अमेरिका मिलकर बहुत सारे यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर नए नए इनोवेशन को लेकर काम करेंगे, जिसमें कि अमेरिकन इनोवेटर्स होंगे, यानी कि जो आविष्कार करते हैं, और साथ ही साथ भारत के जो इनोवेटर्स हैं वो साथ में मिलेंगे और मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप भी तैयार किया जाए, जिसमें एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं, उस पर भारत और अमेरिका अब मिलकर काम करने के लिए भी साझेदारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये सोचिए कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है इस वक्त अमेरिका के पास, जो अगर हथियारों में बात की जाए प्रिया जी, एक बहुत अहम जिसको हम कहते हैं कि ना डायरेक्ट वेपन सिस्टम, जिसमें कि आप कह सकते हैं, जिसको आम शब्दों में हम कहते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, यानी कि जिसको आप लेजर कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। ये अपने आप में इतना घातक, आप समझ सकते हैं कि कितना घातक वेपन है। भारत भी इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है ज्यादा एडवांस है और उसने ऑलरेडी इसको
इंस्टॉल कर दिया, इस्तेमाल कर सकता है वो जब चाहे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का जिसमें लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से चाइना भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब जब चाइना को आपको इसमें टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की आपको जरूरत है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो इस तरह के जो हाईली जो हम कह सकते हैं एडवांस वेपन्स है, उसमें भी भारत के साथ सहयोग करेगा अमेरिका? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल इसलिए करेगा कि इसकी जरूरत आ गई है उसको, बिल्कुल करेगा। ये तो वैसे वक्त ज्यादा बताएगा कि कहाँ तक कितना होगा, वो तो आप जानते हैं कि वो तो पॉलिसीज होती हैं, लेकिन जो जैसे चीजें बढ़ रही हैं, अगर यहाँ तक बढ़े हैं तो वो भी एक स्टेप्स में होता है, चीजें वो होंगी जरूर। देखिए, आपने कहा कि होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही सत्ता में परिवर्तन आता है, क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव होते हैं, चुनाव में हार और जीत है, जो सत्ता में आज है कल वो सत्ता में नहीं है, ये बहुत जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में होता है। चीन में ऐसा नहीं हो सकता है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर एक पार्टी का रूल है, शी जिनपिंग है तो शी जिनपिंग ही वहां पर रहेंगे, लेकिन भारत और अमेरिका में ये मुमकिन है। तो ऐसे में जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर अमेरिका और भारत के बीच जो समझौते हैं, अगर यहाँ पर लीडरशिप में कि बदलाव आता है, कि जैसे कि देखा डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ या उससे ओबामा थे, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फिर बाइडेन आ गए, क्या ये बदलाव होने से भी ये जो एक रोड मैप तैयार हुआ है, इसमें ब्रेक लगेगा कि ये इसी तरह से दौड़ने वाला है? देखिए, अमेरिका का ये खासियत है कि जो चीज इनके देश के लिए सही है, तो वो कोई भी पार्टी हो, वो उसको आगे लेके जाते हैं। वो इनके लिए ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि मैं यूजुअली कह रही हूँ कि इसने कहा कि उस पार्टी ने किया। अगर वो अमेरिका का साथ देती है, वो चीज अमेरिका के लिए सही है और अमेरिका की ताकत बढ़ेगी, तो रिपब्लिकन हो कि डेमोक्रेट हो, दे ऑनर इट। अमेरिका में तो पक्का है। अब भारत का कभी कभी कहना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे यहाँ तो आपको याद भी होगा कि जिस वक्त भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील को लेकर जब बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त काफी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, काफी हलचल हो गई थी जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहरहाल, लेकिन जैसा आप बता रहे कि अमेरिका में ये नहीं होता, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो देश हित में होती है, उसमें सरकार भले ही बदल जाए, लेकिन जो देश हित की जो पॉलिसीज हैं कई बार उसको अगर हम बरकरार रखें, तो इसलिए दोनों देशों के बीच कह सकते हैं कि जो एक ये ब्रिज तैयार हुआ है और मजबूत होगा और ज्यादा विकास हम करते हैं। बहरहाल, लेकिन लोकतंत्र में डेमोक्रेसी है, पार्टियां बदलती हैं, सरकार बनती है, तो वैसे बहुत सारे कहते हैं ना पॉलिसीज भी बदल जाती है। मगर जो अमेरिका है, अमेरिका का जो सिस्टम है, अगर आप बताएं, उसमें एक बात समझ में आती है कि जो पेंटागन है, यानी पेंटागन जो तय करता है, एक जो रोड मैप तैयार करता है कि आने वाले 40 साल या 45 साल हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर ए स्ट्रॉन्ग अमेरिका। अभी जो एक विजन डॉक्यूमेंट उनका आया था, खास तौर पे बिल्कुल जब डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी कह सकते हैं कार्यकाल का आखिरी समय चल रहा था, उस दौरान उन्होंने ये दिया था। यहाँ पर आनंद महिंद्रा को हम दिखा रहे हैं, आनंद महिंद्रा यहाँ पर पहुंचे हैं, एम नाइट श्यामलन यहाँ पहुंचे हैं, इसके अलावा पूर्व सीईओ पेप्सिको की इंदिरा नूई यहाँ पर नजर आ रही है, सुंदर पिचई भी यहाँ पर गूगल के सीईओ नजर आ रहे हैं। तो ये भारत और साथ ही मुकेश अंबानी यहाँ पर नीता अंबानी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय मूल के बड़े चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तो दो भारत के बिजनेस टाइकून है ही यहाँ पर, मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा। इसके अलावा भारतीय मूल के गूगल के सीईओ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सुंदर पिचई, और साथ ही सत्य नडेला को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और साथ ही यहाँ पर हम एम नाइट श्यामलन को भी देख रहे हैं, जो एम नाइट श्यामलन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। इंदिरा नूई जो पेप्सिको की एक्स सीईओ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि एक मिक्स है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भारतीय मूल के लोग तो नजर ही आ रहे हैं, लेकिन साथ ही भारतीय टाइकून्स भी हैं, बिजनेस टाइकून्स भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सत्य नडेला नहीं नजर आ रहे, लेकिन सत्य नडेला को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आप सुंदर पिचई को देख रहे हैं जो गूगल के सीईओ हैं। और साथ ही आनंद महिंद्रा को भी आप पहचानते हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं यहाँ पर आनंद महिंद्रा। और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर मुकेश अंबानी को, नीता अंबानी को, जो वहाँ पर पहुंचे हैं। और आनंद महिंद्रा काफी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, कई सारे इनोवेटिव जो आप देखते हैं वीडियोस देखते हैं, लगातार ट्वीट करते रहते हैं।
और साथ ही इंदिरा नूई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, प्रिया जी। वो कह रही थी कि भले ही मैं सीईओ बन जाऊं, जब मैंने अपनी माँ को फोन किया कि मैं घर आ रही हूं, तो उसने पूछा कि तुम घर तो आ रही हो, लेकिन ये बताओ कि तुमको जो मैंने घर में लाने के लिए बोला था सामान, वो तुमने लिया है कि नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि भले मैं सीईओ बन जाऊं, लेकिन बतौर महिला होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि घर में क्या सामान खत्म हो गया है वो मैं ही लेकर आऊं। लेकिन शायद ये भी क्या अमेरिका में बदल रहा है, हम क्या देख पाएंगे किसी अमेरिकन को बतौर प्रेसिडेंट, क्योंकि अमेरिका में अभी भी इंतजार है कि महिला प्रेसिडेंट बने। उनकी माँ ने ये भी कहा था कि जो आप ताज पहन के आएंगी वो गराज में छोड़ के आइएगा, अपने कंपनी का ताज जो आपको जो मिली है, ओहदा मिला है, उसको छोड़ के आइएगा। और गराज के घर में घुसते ही आप एक वाइफ हैं और एक माँ है और डॉटर इन लॉ है, और तो बहुत अच्छी सीख दी थी। और वो जब उनके फादर बीमार पड़े थे तो उन्होंने शायद 4 महीने की छुट्टी लेके भारत गई थी, वो फादर के साथ समय बिताया था। तो ये चीजें हम लोग भारतीय में होता भी है, लेकिन वो उन्होंने किया भी। चलिए, बहरहाल बदलाव तो नजर भी आ रहा है, क्योंकि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है। लेकिन अब इंतजार इस बात का करना होगा कि आखिरकार अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, वहां पर कब कोई महिला बतौर प्रेसिडेंट वहां पर नजर आती है। भारत में तो प्राइम मिनिस्टर भी हम देख चुके हैं, राष्ट्रपति भी देख चुके हैं महिला। बहरहाल अब अमेरिका को ये करना है। और भारत में महिलाओं को लेकर जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह से हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आने वाले वक्त में, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि आने वाला जो वक्त होगा, महिलाएं हैं जो पूरी इस दुनिया को लीड करेंगी। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में 58 मिनट का जो भाषण दिया, उसे सिर्फ अमेरिका और भारत में नहीं सुना गया, पूरी दुनिया ने गौर से सुना है। पीएम ने आतंकवाद पर करारा वार किया, युद्ध की जगह शांति का संदेश दिया और फिर दुनिया में भारत की धमक की बात कही और पूरे जोर से कही। आज के बाद तक सूर्य की गति बदलकर दक्षिण की ओर हो जाएगी, इसको हम सूर्य का दक्षिण। 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब हम बढ़ेंगे तो दुनिया बढ़ेगी, क्योंकि हम 1/6 हैं टोटल पॉपुलेशन को। अगर देखा जाए दुनिया के, तो हम 1/6 है। जब हम बढ़ेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। और ये बात मुझे लगता है अमेरिकन को समझ में आ गई होगी। अब समझ में और ज्यादा आ गई है, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिए, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और हम ये हैं, तो असल में क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मोदी जी ने आज जो किया है, उनका सिंक इन हुआ है। अच्छा, सुनते तो आ रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या भारत की इम्पोर्टेंस है क्या। चलिए, भारत की इंपॉर्टेंस क्या है ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन खास तौर पे जो लोग ये सोच रहे हैं, भारतीय लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए, उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो आज समझौते हैं उसमें ये बताया गया है कि H1B और L वीज़ा जो होल्डर्स हैं 2024 में, उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया जाएगा। यानी कि जो लोग चाह रहे थे उनको वो रूम मिलने जा रहा है, वो उनको मौका मिल पाएगा इसके ज़रिए। और नए कॉन्सुलेट्स जो खोले जा रहे हैं, इसके बारे में तो हमने बताया था आपको, बेंगलुरु और अहमदाबाद में नए कॉन्सुलेट खुलेंगे और सियाटल में शायद इंडिया अपना कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर साथ ही साथ करीब 1,25,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको
वीजा इशू किए गए थे, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। हो सकता है कि 20% और इस बार इंक्रीज कर दिया जाए। जो स्टूडेंट्स जाकर पढ़ना चाहते हैं अमेरिका में, एक बड़ा तबका है जो अमेरिका में प्रेफर करता है पढ़ना। यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्टनरशिप को लेकर बात हो रही है। कल्चरल प्रॉपर्टी को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच समझौते हुए हैं। हिस्टोरिक एविएशन डील्स, एयर इंडिया का जो हिस्टोरिक डील हुआ है, अच्छा ये बताया जाता है कि जब भारत की ओर से अगर अमेरिका में 100 विमानों को लेकर ऑर्डर दिया जाता है तो बताते हैं वहां पर शायद 1 लाख लोगों को नौकरी मिल जाती है, ऐसा कुछ है वहां पर। हाँ जी जी, वो बाइडेन अनाउंस दैट अच्छा, कि इतने जॉब्स आएंगे, बिल्कुल 1 मिलियन जॉब्स, बिल्कुल कहा उन्होंने। और भारत तो 200 वहां से लेने वाला है, बोइंग से प्लेन लेने वाला है एयर इंडिया के जरिए। हाँ, तो मोदी जी ने बताया था कि कितने लाख भारत में भी आएंगे, क्योंकि वो मोदी जी ने बताया कि वहाँ इतने आएंगे तो यहाँ इतने भी आएंगे। अच्छा प्रिया जी, दोनों जगह। एक बात बताइए कि अमेरिकन जो हैं क्या वो फिगर्स को ज्यादा बेहतर समझते हैं क्या, कि इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी हर चीज फिगर्स में बताते हैं? जी, क्योंकि यहाँ पे डेटा ड्रिवन सोसाइटी है। अच्छा, ये कहानियां नहीं बिलीव करते। आप हमें बताइए, फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स। डेटा ड्रिवन एग्जैक्टली कितना है, क्या है, और उसके हिसाब से उनका दिमाग वैसे ही चलता है, जो सही भी है कि तो वो जो मोदी जी जो आज बता रहे थे, वो इसलिए भी जरूरत था कि इन लोगों को आप समझ में आ रहा है, अच्छा ये है, ये है, ये है, और क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सही है। तो आप सोचिए कि अगर जितने नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मतलब इतने विमान खरीदे जा रहे हैं, उसके ऊपर से एक और भारतीय कंपनी है जिसने इसी तरह से 500 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिससे माना जाता है कि इस वक्त हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विमान भारत जो खरीदने वाला है एयरबस से, यानी फ्रांस के उससे। और फ्रांस भी प्रधानमंत्री मोदी अब जाने वाले हैं, जुलाई में प्रधानमंत्री को फ्रांस जाना है, जहां पर उनको चीफ गेस्ट बतौर बुलाया गया है। उनके जो बहुत ही करीबी मित्र माने जाते हैं वो हैं एमेनुअल मैक्रों, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दोनों की भी जबरदस्त केमिस्ट्री है और कुछ इस तरह की तस्वीर फ्रांस में देखने को मिलेगी जब बैसिल डे के परेड में बतौर वो चीफ गेस्ट जाएंगे। और सोचिए कि वहां से 500 विमानों का ऑर्डर गया है, तो एयरबस और साथ ही फ्रांस के लिए अमेरिका, मतलब इंडिया कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जो आंकड़े हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इनको समझा भी देते हैं फिगर्स में। ये आंकड़े कम से कम कभी कभी अनबिलीवेबल लगते हैं, सुनने में बिल्कुल लगता है 500 विमानों का ऑर्डर। एक देश 5 करेगा, 10 करेगा, 20 भी कर लेगा, वैसे आप देखिए 500, 100 भी करेगा तो बहुत बड़ी बात है। 500 यहाँ जैसे कि एक सुपर शॉपिंग हो रही है यहाँ पे, और शॉपिंग हो रही है आंकड़े बहुत और दोनों को मिला दिया जाए तो सोचिए कि भारत ने कुल मिलाकर अगर पिछले दिनों में ऑर्डर अगर दिया है तो 1000 विमानों का ऑर्डर दिया है 2 कंपनियों को। एक हो गई बोइंग, दूसरे हो गए एयरबस, यानी फ्रांस और अमेरिका। और फ्रांस और अमेरिका भारत के सबसे करीबी साझेदार हैं आज के वक्त में, अगर बात की जाए डिफेंस में भी, स्ट्रैटेजिक में भी और बिजनेस में भी। जितनी गहरी दोस्ती आपको बाइडेन के साथ नजर आई है, आपको जुलाई में नजर आएगी एमेनुअल मैक्रों के साथ। तो व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के करीबी है, बिल्कुल, और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर जारी है। इस डिनर में अमेरिका के अलावा दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। डिनर में मेहमानों में मोदी को लेकर काफी दीवानगी देखने को मिली। इससे पहले अमेरिकी जो संसद है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह की दीवानगी आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच खत्म हुआ, ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग गई, सेल्फी लेने के लिए लाइन लग गई और लाइन लगाकर खड़े थे वहां पर सांसद। और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे, आप देखिए कि कितनी बार, 15 बार, 58 मिनट के संबोधन में 15 बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं प्रधानमंत्री के लिए, और 80 बार करीब तो बैठ के ही सिर्फ ताली बजा रहे थे। तो हर एक, मानिए कि हर 2-3 मिनट बाद या तो खड़े होकर ताली बजाई या बैठकर ताली बजाई। तो स्पीच कितना जबरदस्त था, कितना सुपर हिट था। जो आप देखते हैं ना ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें दर्शक देखते हैं और हर एक डायलॉग के बाद या हर एक बात के बाद वो ताली बजाते हैं और उसके बाद जो स्टार बाहर निकलता है तो उसको घेर लेते हैं, वही आज अमेरिकी संसद में देखने को मिला। तो आप देखिए, ये वो तस्वीर जब खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लिया।
तो तालियों की गिड़गिड़ाहट और चेहरों पर आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उससे जाहिर है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो ये भाषण है कितना पसंद किया गया कि जो सांसद है खुद को रोक नहीं पाए। और प्रधानमंत्री मोदी का भी जो स्वागत है किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, किसी सुपरस्टार की तरह उनका स्वागत किया गया और ऑटोग्राफ भी लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 58 मिनट का भाषण दिया, करीब 1 घंटा लगा लीजिए, 1 घंटे का पूरा भाषण था। और 1 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने हर एक पहलू को छुआ। और जब पहलुओं की बात की जाती है उसका मतलब साफ होता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और लोकतंत्र की बारीकियों को समझना और उसको अमेरिकी संसद के सामने रखना। तो एक बात देखी जाइए, ये आप देखिए कि ये 5वां स्टैंडिंग ओवेशन, तो एक के बाद एक। तो जब आप पूरा स्पीच सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे आखिरकार क्यों ये बार बार के सांसद जो उठकर ये स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। क्योंकि जो बातें थी वो दोनों देशों के आत्मा को छूती है, दोनों देशों के जो समान वैल्यूज़ हैं, इक्वल वैल्यूज़ हैं, उसको छूती है। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए हर बार उठकर सांसदों ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। और ये जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तब भी उनसे हाथ मिलाने के लिए बड़ी तादाद में लोग थे, मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दे रहे थे।